मैं ओपनिंग बस ओपनिंग रिमार्क आप कर दीजिए। हाँ, फिर मैं कॉल मैं आपको ओपनिंग रिमार्क। सॉरी, लास्ट मोमेंट पे आपको आज ये नहीं, नो इशू सर। आज आईएए का ये सत्र एक टेक्निकल सत्र है जिसमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए एमएसएमई के लिए जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम कोऑर्डिनेट करके अपने व्यापारों को जो बॉर्डर्स हैं उससे पार ले जा सके और तभी हम लोग ग्रो हो पाएंगे। कि ग्रोथ का बहुत बड़ा मंत्र है एक्सपोर्ट, और जब तक मार्केट नहीं होगी का कोई रेलेवेंस नहीं है। और इसलिए हम लोग टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं तभी कर सकते हैं जहां हमारे पास मार्केट्स हों और हम कॉम्पिटेटिव मार्केट्स में, अच्छी मार्केट्स में उतर पाए गुणवत्ता के साथ। आज इन कामों के लिए हमारे पास राकेश ईपीसी से हमारे साथ मौजूद, जो आज लोगों को इस बारे में ज्ञान देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अध्यक्ष जी से, जो हर सत्र में हम लोगों के साथ खड़े होकर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और वे हम लोगों को मार्गदर्शन देकर नई नई जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे मेंबर्स की उनको सामने लाने का मौका देते। ओवर टू अध्यक्ष जी प्लीज। धन्यवाद दिनेश भाई। खाली मैं नहीं मार्गदर्शन करता हूँ, आपकी भी काफी हमेशा इंसाइट मिलती रहती है कि हमें एमएसएमई के भले के लिए क्या करना है और किस तरीके से उनको हमें आगे ले जाना है। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब, आप भी इस मुहिम में उतनी तत्परता से लगे हुए हैं और पूरी टीम जितनी मैं। खैर, सबसे पहले मैं अपने बीच में हमारे आज के रीजनल डायरेक्टर नॉर्थर्न रीजन मिस्टर राकेश सूरज ईपीसी इंडिया के एवं उनकी टीम का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं और अपने इम्पोर्टेंट जो उद्यमी भाई हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कई बार मन में विचार आता है कि ग्रोथ हो तो हो कैसे? क्या सिर्फ फैक्ट्री लगाने से ग्रोथ हो जाएगी? शायद नहीं। जितना फैक्ट्री लगाना आवश्यक है उतना ही माल बेचना भी बहुत जरूरी है। और माल बेचने के लिए क्या सिर्फ हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा स्टेट या हमारा राष्ट्र या हमारा देश ही होना चाहिए क्या? आज जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में विकसित भारत बनाने के संकल्प लेके हम सब लोग चल रहे हैं, उसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अलग अलग एवेन्यूज जो अवेलेबल हैं, विशेषकर एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उनकी तरफ भी हमें जाना पड़ेगा। आज इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की टीम ने कहीं ना कहीं वही प्रयास किया है कि हम अपने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेनर्स का एक्सपोर्ट कैसे बढ़वा सकते हैं। आप अपने उत्पादों को निर्यात तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, ये कई बार मन में विषय रहता है। आज भारत सरकार ईपीसी के माध्यम से कई सारी स्कीम्स, कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास लेकर आते हैं। हम लोगों के पास ईपीसी के पास अवेलेबल हैं, जिनकी अवेयरनेस अगर हमारे पास हो तो शायद हम ना सिर्फ अपने उत्पादों को नेशनली या अपने स्टेट में बेच पाएंगे, हम एक्सपोर्ट की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और जब हम एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर देंगे तो डेफिनेटली अपनी बैलेंस शीट में ही नहीं, हमारे देश की बैलेंस शीट को भी हम आगे बढ़ा ले जाएंगे। आज जरूरत है अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज में हमें समझने की और उन अपॉर्चुनिटीज को एक्शन में कन्वर्ट करने की। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आज से 5-6 साल पहले मैं ईपीसी का मेंबर बना था एक बार। तो उसके माध्यम से मिस्टर सूरज हमें इजिप्ट लेके गए थे। इजिप्ट में जो एक्सपोजर मिला एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेनर, मुझे लगता है
ऐसी अपॉर्चुनिटीज साल भर में लगभग 10 से 12 बार ईपीसी अपने एमएसएमईज के लिए लेके आती है। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि ये अपॉर्चुनिटीज आईएईए की मेंबर्स तक पहुंचे। ईपीसी की अपनी स्ट्रेंथ है, हमारी अपनी स्ट्रेंथ है। अगर ये दोनों स्ट्रेंथ मिल जाएंगी तो 1 और 1 11 का काम होगा। और बढ़िया बात ये है कि जो मिस्टर राकेश सूरज है, ही इज ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, प्रोएक्टिव पर्सन, और उनकी टीम भी इस समय में जिस तरीके से तत्परता के साथ लगी हुई है, मुझे उम्मीद है कि हम ईईपीसी के साथ मिलकर अपने आईएए मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मेरा मानना यह है, हमारे 12,000 मेंबर्स में से अगर 12 मेंबर भी फायदा उठा के अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा पाए तो कहीं ना कहीं हमारा और ईपीसी का जो रोल है वो सार्थक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग हमारे राकेश सूरज जी को सुनने के लिए भी तैयार होंगे और सुनना भी चाह रहे होंगे। मैं सीधे दिनेश भाई साहब से निवेदन करूंगा कि राकेश सूरज जी को आगे की मीटिंग के लिए इनवाइट करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके हमारे को संबोधन के लिए इसमें वेलकम की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राकेश सूरज जी से, जो आज हमारे को विशेष तौर पर जो चैलेंजेस आते हैं और जो हम लोग अपने आप को जो कन्वर्ट करने लगते हैं, उसके बीच में जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उनके बारे में भी पूरी जानकारी दे, हम लोगों को पूरा ज्ञान अर्जित कराए। ओवर टू राकेश जी। राकेश जी, वेलकम। Thank you, Dinesh ji. First of all, my sincere thanks to Neeraj Singhal ji, President IIA, Dinesh Goyal ji, Alok Agrawal ji, DS Verma ji, and all office bearer of IIA, as well as the all IIA members. Sincere thanks and welcome on such occasion and discussion. See, I was very minutely, I was observing the Neeraj Singhal ji words. What exactly he is trying to convey to all the present, all the people here. See, एक छोटी सी बात है, एज ए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए पिछले 13-14 सालों में एक सवाल बड़ा कॉमन है, जो सवाल आज तक कभी खत्म नहीं, वो सवाल आज भी है। लोग ये पूछते हैं कि सर, हम फलाने एग्जीबिशन में गए थे, हम उस एग्जीबिशन में गए थे, हम उस बायर सेलर मीट में गए थे, हम उस कंट्री में गए थे एज ए डेलीगेट्स, हमने बहुत ट्रैवल किया, बट हमारा एक्सपोर्ट नहीं। ये सवाल बड़ा कॉमन है और शुरू से लोग ये पूछते आ रहे हैं। आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो उसी से रिलेटेड है और मैं ये सोच करके ये प्रेजेंटेशन बनाया हूं, बेसिक आइडियाज लेकर के, और इंटरेक्टिव सेशन होगा ये, क्योंकि कोविड के पहले का मार्केट और कोविड के बाद का मार्केट और उसके बाद का ये ऑलमोस्ट 3 वॉर इन द लास्ट 3 ईयर, इसने पूरे के पूरे डिमांड एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, ट्रेड डायनेमिक्स को पूरी तरह से चेंज किया है, पूरी तरह से चेंज किया है। अगर मैं पिछले 6 महीने के ग्लोबल बायलैटरल ट्रेड को अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरह के चेंजेस आए हैं जो बड़े ही मतलब सरप्राइजिंग है। मतलब कहने का सेंस ये है, नेबरिंग कंट्री बिजनेस कार्टलाइजेशन मॉडल हैज स्टार्टेड, कि हम पड़ोस के साथ बिजनेस ज्यादा अच्छा से करेंगे, दूर वालों के साथ में बिजनेस से थोड़ा परहेज रखेंगे, लाइक दैट। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ट्रेड डायनेमिक्स को न समझे, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एफटीए, जैसे सपोज अभी हम लोग बैठ करके लगभग 65-70 लोग यहां पर हैं, अगर हम लोग इस बात को ना समझे कि गवर्नमेंट इतनी तेजी से एफटीए साइन करते चली जा रही है,
ड्यूटीज परसेंटेज चेंज होता जा रहा है, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगते चले जा रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, आइदर वो स्टैंडर्ड्स हो, आइदर वो सर्टिफिकेशन हो, आइदर वो कंपोजिशंस हो। अगर हम इन सारे बैरियर्स को ना समझें तो हम मार्केट से आउट हैं। तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली यही कि अगर हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं किसी दूसरे कोने में, वर्ल्ड के किसी कोने में, तो हमें रिस्पांस मिलता क्यों नहीं है? Why across the globe people are saying the one word कि Indians are doing business on the emotion and other countries are doing business on the based on data? ये चीजें बात क्यों होती है? Every day evening, more or less 3 to 4 days in a week, शाम को 6 से लेकर 8 के बीच में हमारी किसी न किसी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ में, यूएस के साथ में, शाम में ही ये सारी मीटिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के साथ में। तो वी आर ऑलवेज फेसिंग सच थिंग्स, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही है, कि उसका कंक्लूजन ये है कि आवर ट्रेड इज बेस्ड ऑन वर्ड ऑफ माउथ, आवर ट्रेड बिहेवियर इज इमोशनल बिहेवियर, वी आर वेरी इमोशनल पीपल, आवर एक्सपोर्ट, आवर joint venture collaborations inbound outbound is not based on data. हो सकता है one of the best example is हो सकता है कि whatever the product is manufactured by you are looking कि हमें यूरोप जाना है and Germany, Spain and France is a very good country for us because demand is very high. But हो सकता है कि as on the data, as on the composition, as on the standards, as on the barriers, your market is the other country like Switzerland, Liechtenstein, नॉर्वे, जिनके साथ में हमारा एफटीए साइन हुआ है। तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बट आई स्टार्ट विद ए स्मॉल प्रेजेंटेशन अबाउट ईपीसी एंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं टेकअप करूंगा जो रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन फोरम पे डिस्कशन नहीं किए जाते हैं, वो आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन फॉर द प्रेजेंटेशन। साजिया, आराध्या वो को आपको oh स्क्रीन yeah, because message is coming, host disabled the participants screen sharing. नहीं नहीं सर, आपको होस्ट है सो Now this is fine, I'm just sharing. My screen is visible. यस सर। Yes, this is visible. विजिबल, नो प्रॉब्लम। As you, I think a lot of member are quite aware, and a lot of IIA member are also the EPC member. So basically, Engineering Export Promotion Council set up by Ministry of Commerce in 1955. So we are serving this engineering industry in the last 67, 68 years. And basically, in starting at that time, 1955, export was barely 10 million US dollar. And currently the engineering exports are almost 117 billion US dollar. तो काफी बड़ा जंप है। It's a engineering sector is the biggest, largest contributor in the total exports. हमारे total exports में engineering का काफी बड़ा contribution, that is around 26%. In 2017, Ministry of Commerce has given EPC the model EPC status, which means our practice, our export promotion
patents are well acceptable for all the EPCs. At that time, Commerce Secretary was Rita Tewatia. She has given the status of model EPC, and still only the one EPC that have the status, the model EPC. And as you know, our focus area is the, of course, engineering sector. इसको हम define इस तरह से करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का HSN कोड का फर्स्ट 2 डिजिट चैप्टर 72 टू 95, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट अगर 72 से लेकर के 72, 73, 74, 75 टिल 95, फर्स्ट 2 डिजिट अगर 72 से 95 के बीच का है, दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट कम्स अंडर इंजीनियरिंग सेक्टर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जितने भी HSN कोड इस कैटेगरीज में आते हैं, ऑल आर द इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। Of course, we are the advisory body. We are the responsible for inbound, outbound business. We are also responsible for the lots of policy advocacy. One of the best example is suppose not for the central government, state government also. Yesterday, I think IIA Secretariat have also received some mail from the IBF or maybe the UP Export Promotion Bureau that was related to how exactly the government funds जो utilize हो रहा है उसका benefit exactly उनको avail करने वाले को उनके business पे transmit हो रहा है या नहीं हो रहा है, how to calculate that effect. Recently we have received mail from UP government also कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, तो वी हैव सबमिटेड द कंप्लीट रिपोर्ट। दैट मींस एडवाइजरी के तौर पे वी आर आल्सो वर्किंग फॉर द स्टेट्स एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लॉट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज। जैसा नीरज जी ने कहा कि मोर और लेस एवरी ईयर 10 to 15 इस तरह के एग्जीबिशन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। यू आर राइट नीरज जी, बट कोविड के बाद हमारे नंबर्स बढ़ गए हैं। हमारे एग्जीबिशंस एवरी ईयर अराउंड 45 to 50 एग्जीबिशंस में इंडिया पेवेलियन इन द सेंस 2 तरह के एग्जीबिशन होते हैं, या तो हम किसी बड़े एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं या हमारा अपना स्टैंड अलोन शो होता है। स्टैंड अलोन शो काफी कम हो गए हैं हमारे, हार्डली 2 या 3 रह गए हैं इंडिया से बाहर, एंड रेस्ट ऑफ द एग्जीबिशंस में हम एज ए इंडिया पेवेलियन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे जितने भी ऑटो मैकेनिका फ्रैंकफर्ट है, ऑटो मैकेनिका दुबई है, यूरो बाइक है, वायर एंड ट्यूब शो है, हनोवर मैसे है, अरब हेल्थ है, अरब लैब है, गल्फ फूड है, इस तरह के जितने भी बड़े फेयर हैं, बॉमा है, इन सारे फेयर में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं एज ए इंडिया पेवेलियन। दैट मीन्स 40 to 50 कंपनीज एंड सम टाइम ऑटो मैकेनिका दुबई एंड फ्रैंकफर्ट वगैरह में 80 to 90 कंपनीज अंडर द EPC पेवेलियन पार्टिसिपेट करती है। एंड डिफरेंट बायर सेलर मीट्स, डिफरेंट डेलीगेशंस भी प्लान किए जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें कोर एक्टिविटीज में आता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द सपोर्ट ऑफ MSME। सपोर्ट ऑफ MSME में थोड़े से डिफिनेशन हमारे चेंज हुए हैं और वर्क एलोकेशन भी चेंज हुआ है। अर्लियर जितनी भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज, इंसेंटिव्स से रिलेटेड पॉलिसीज थी, हम उनको शेयर करते थे लोगों से, बट आज हमारा जो रोल है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। दैट मीन्स हम लोगों ने यूरोप की 10 से 12 ऐसी एजेंसीज है, USA, CIS, GCC, इन सारी कंट्रीज की एजेंसीज को हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि कोई भी हमारा MSME अगर किसी कंट्री में अपना डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज लेना चाहता है, तो वो सर्विसेज भी इन एजेंसियों के द्वारा दी जाती है। अदरवाइज बेसिक प्रॉब्लम क्या आता है MSME को कि सपोज अभी पीछे मैंने कुछ क्वेरीज रिसीव की कि सर हमें कोलंबिया, वेनेजुएला और मैक्सिको सिटी में वी आर ट्राइंग टू अप्रोच कि हम अपने प्रोडक्ट को वहां सेल करें, बट वी आर अनेबल टू कन्वर्ट एनीथिंग, like they are unable to appoint any distributor, they are unable to appoint any agents। वो जो भी चीजें वहां से मॉडल को मिल रहा था दैट वाज नॉट कमर्शियली वायबल,
उसके लिए भी पर्टिकुलर एजेंसी हम लोग के पास होती है जो आपको इनिशियली एज ए एडवाइजरी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देती है, बट ऑफ कोर्स दे हैव सम चार्जेस, जो उसके बाद वो लोग कुछ चार्ज भी करते हैं, बट एज ए एडवाइजरी दे कैन एडवाइज यू एनीथिंग, आपको हेल्प करेंगे, हैंड होल्डिंग करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ईपीसी एमएसएमई के लिए हैंड होल्डिंग किस फॉर्मेट में कर रही है। एग्जीबिशंस एक बहुत ही कॉमन सा चीज है जिसमें कि आप सब्सिडाइज्ड रेट पे 4 तरह की बेनिफिट लेते हैं, आइदर वो स्टॉल की सब्सिडी हो, या फ्रेट की सब्सिडी हो, या एयर फेयर की सब्सिडी हो, या समटाइम वी आर प्रोवाइडिंग द होटल्स आल्सो। इस तरह की चीजें रेगुलर प्रैक्टिस में है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पिछले कोविड के बाद ऐड हुआ है, दैट वाज द रिम्बर्समेंट ऑफ टेस्टिंग चार्जेस, स्पेशली इन द इंजीनियरिंग सेक्टर। ये अदर सेक्टर में अप्लीकेबल नहीं है, अभी तक बहुत ही कम अवेलेबल होगा, शायद किसी प्रोडक्ट पे होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, बट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में ऑल चैप्टर्स, बिकॉज आफ्टर कोविड स्टैंडर्ड्स के नाम पे डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स लगाए गए, टेस्टिंग के नाम पे, सर्टिफिकेशन के नाम पे बैरियर्स लगाए गए, तो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज कि अगर कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी तरह की टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया और इंडिया के बाहर करवाता है अप टू 2 CR, 2 करोड़ तक, तो गवर्नमेंट उसको 50% रिम्बर्स करेगी थ्रू ईईपीसी इंडिया। वो हमारी सब कमिटी है जिसमें आप अप्लाई करेंगे और कमिटी आपको अप्रूवल करके देगी 50% अमाउंट, और उस जो अमाउंट आपकी अप्रूवल होगी उसमें भी ईईपीसी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है, दैट इज अराउंड 3 to 5%। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और ऑलमोस्ट मोर देन 400 कंपनीज से ज्यादा लोगों ने ये फैसिलिटीज अवेल किए हुए हैं, जो हम लोगों ने कोविड के बाद इसे ऐड किया। और ये सब जो चीजें हैं, ट्रेड डेलीगेशन रेगुलर प्रैक्टिस है, ई स्टोर एंड डिजिटल कैटलॉग, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं एंड अक्रॉस द ग्लोब उसको देखा जाता है और ट्रेड इंक्वायरीज जनरेट की जाती है। और बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं इसके, नॉमिनल से चार्जेस हैं, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपसे 10,000 15,000 रुपए चार्ज किया जाएगा पर ईयर का, दैट इज अराउंड 2-3,000 रुपीज पर ईयर का रेट होता है। ट्रेड फेयर्स, वो मैंने आपको पहले बताया, ट्रेड फेयर्स में ऑलमोस्ट 45 to 50 एग्जीबिशन एवरी ईयर हमारा इंडिया से बाहर है, और इंडिया के अंदर हमारा एक एग्जीबिशन होता है जो काफी बड़ा है, IESS इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो, एंड नंबर 2 अब हमारा ऐड हो गया है हमारे लिस्ट में भारत मोबिलिटी। मैं भारत मोबिलिटी पे भी लास्ट में चर्चा करूंगा। एक्चुअली ये ऑटो एक्सपो का नाम ही भारत मोबिलिटी हो गया है, और ईपीसी जो है उसका मेन कोऑर्डिनेटर विद लॉट्स ऑफ अदर एसोसिएशंस, सियाम, CII, SMEV, आयसा, राटा, ये सब सारे लोग उसके मेंबर हैं, आत्मा। इस तरह की फैसिलिटीज जो है ईपीसी को दी जाती है। कुछ ये मेंबर के बेनिफिट हैं जो कि मैं वेरी शॉर्ट में समझाऊंगा कि आई रिक्वेस्ट कि आरसीएमसी जरूर होल्ड करें, आप लोग लें आरसीएमसी का बेनिफिट, जो अमाउंट आप देते हैं काउंसिल को अपने एक्सपोर्ट वैल्यू के बेसिस पे, और जो रिटर्न आपको मिलता है दैट इज मैनीफोल्ड, आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हाउ मच मनी वी हैव गिवन एंड हाउ मच सर्विसेज, एंड उस सर्विसेज का अमाउंट क्या है, कितना अमाउंट का सर्विस हमें मिला है, यू कैन क्वांटिफाई। विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टेक द आरसीएमसी, बेनिफिट्स आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर। आप एलयूटी के अगेंस्ट में विदाउट जीएसटी आपका एक्सपोर्ट हो सकता है, आरसीएमसी में आप सारे ऑलमोस्ट एग्जीबिशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
बहुत सारे आपको DGFT के EPCG लाइसेंसेस में बेनिफिट्स मिलता है। तो देयर इज लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर द RCMC। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी क्रेडेंशियल्स। एक पॉइंट मैं यहां पर ऐड करूंगा, sometime क्या, इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट थिंग, वी आर रिसीविंग मेल्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस आवर एम्बेसीज और अक्रॉस आवर डोमेस्टिकली मेंबर्स। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड इन द सेंस, समटाइम आपका सामान चला गया, पेमेंट नहीं आया। समटाइम आपकी कुछ कमिटमेंट किसी और ने करी, सामान डिलीवर नहीं हुआ। किसी ने क्वालिटी के बेसिस पर आपका सामान पेमेंट नहीं किया। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें। या कंपनी बैंकरप्सी में चली गई, चैप्टर 11 किसी ने फाइल कर दिया। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, पेमेंट्स की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। उस केस में इफ यू आर होल्डिंग द RCMC, then any government, either India or across the globe, they will recognize your credentials. They will really help you कि you are with the government side, you are registered with us. तो इस तरह के बहुत सारी बेनिफिट्स RCMC में हैं जो कि आप सभी लोगों को लेना चाहिए। RCMC से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं जिस पर मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। ये ऐसी चीजें हैं जो कि मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, जो कि आप लोग देख करके भी समझ सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ डेटा, आज के डेट में डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी तरह का कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है या इन्वेंट किया है या बनाया है, तो डेटा सिर्फ ये नहीं बताता कि इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और उस कंट्री में इंपोर्ट कितना हो रहा है। डेटा आपको पूरा पैटर्न बताएगा कि एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड डिमांड क्या है और वो सोर्स कैसे हो रहा है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज स्टील कॉइल। इंडिया से जो स्टील कॉइल एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी स्पेसिफिकेशंस और अफ्रीका में जो स्टील कॉइल इंपोर्ट हो रहा है उसकी स्पेसिफिकेशंस को जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको डेटा उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। समटाइम आपकी स्पेसिफिकेशंस और मार्केट के स्पेसिफिकेशंस में काफी फर्क होते हैं, जिसके वजह से आप डिमांड पैटर्न को समझ नहीं पाते। वंस यू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिकेशन चेंजेस, देन यू विल फुलफिल द डिमांड। तो इस काइंड ऑफ डेटा भी आजकल काफी माइन्यूट एंड माइक्रो लेवल डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अब जो डेटा है दैट इज नॉट वेरी ओल्ड। जैसे सपोज मान लीजिए वी आर सिटिंग इन जून, आज हम जून में चर्चा कर रहे हैं, तो इसी मंथ में 18 या 22 तक हमारा 30 मई तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। सच काइंड ऑफ डेटा आज के डेट में प्रोवाइड हो रहा है। वीकली इन्फो बुलेटिन, मंथली मैगजीन्स, डेली न्यूज ब्रीफिंग, मंथली मेटल प्राइस मॉनिटर्स, ये सब रेगुलर फीचर्स हैं जो EPC मेंबर्स को दिया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये थी बेसिक चीजें जो मैंने EPC के बारे में बताना चाह रहा था। मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के डेटा के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं कि हमारा स्टेटस आज के डेट में क्या है। अगर आप देखेंगे मेरे स्लाइड को, तो 2022-23 में और 2023-24 में हमने बहुत ही ज्यादा ग्रो नहीं किया है, बट अराउंड 2.13% का हमारा ग्रोथ है। और ओवरऑल जो टोटल एक्सपोर्ट्स जो ग्रोथ हुआ है दैट इज निगेटिव है, दैट इज -3.11%। बट इंजीनियरिंग अभी भी 2.13% का ग्रोथ है। और जो हमारा जो शेयर परसेंटेज है दैट इज अराउंड 25%। लेकिन इसमें सारी चीजों में एक बात ध्यान देने वाली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स के साथ अगर कंपेयर करें, तो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो विदाउट एनी इंसेंटिव, विदाउट एनी हैंड होल्डिंग काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। यहाँ कहने की दो बातें हैं, वो मैं क्यों मैसेज देना चाह रहा हूं। अगर हम आज से 20 साल 25 साल के बाद जब हम ये विजुअलाइज करते हैं कि इंडिया विल बी द डेवलप्ड कंट्री, तो सॉरी टू से
उस वक्त हमें ये बोलना पड़ेगा कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन गया है बिकॉज ऑफ सर्विसेज सेक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये हमारा पैटर्न है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा डेटा बोल रहा है। मैं यह मैसेज क्या देना चाह रहा हूं वो मैं बताना चाह रहा हूं। मैं यहां मैसेज ये देना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लेकर काफी एक्टिव है। गवर्नमेंट ये नहीं कभी चाहेगी कि जो एक इकोनॉमिकल पैटर्न्स है हमारा, कि हमने किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी को आप देखेंगे तो उनका जब कंट्रीब्यूशन शिफ्ट हुआ है तो पहले वो एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री, देन सर्विसेज। लेकिन हमारा जो टिपिकल इकोनॉमी है दैट इज शिफ्टेड एग्रीकल्चर टू सर्विसेज। आज सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज अराउंड 56% है हमारे टोटल जीडीपी में। ऑन द सेम लाइन एक्सपोर्ट में भी जंप सर्विसेज का बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग, इसी वजह से इंजीनियरिंग सेक्टर, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, गवर्नमेंट इज वेरी एक्टिव कि ये हमारा अभी नहीं बेटा पर करने का सेंस ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तेजी से ग्रो करे। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, ऑफ कोर्स ट्रेडर भी होंगे यहां पर, मर्चेंट एक्सपोर्टर भी होंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हब का जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। रिसेंटली 3 to 6 मंथ का डेटा आप यूरोप का उठा के देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूरोप में बहुत तेजी से इंक्रीज की है। तो हमें भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। ये कुछ डेटा है जो कि स्टेट वाइज इंजीनियरिंग सेक्टर का है, जिसको मैंने कॉम्परेटिवली लगाया हुआ है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्रा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जो है उसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9th पोजीशन पे है, अराउंड 3.8%। लेकिन इसमें कैच है, इस 3.8% में एक कैच है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं। इसी को अगर हम इसमें अगर यदि हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर देते हैं तो परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाता है। बट फिर भी अगर आप कंपेयर हम करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो बिकॉज मैं यूपी को इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ज्यादातर मेंबर आज जो बैठे हुए हैं हम लोग के साथ में वो यूपी से ही हैं और दिल्ली एनसीआर के होंगे। अदर स्टेट के भी हो सकते हैं बट मुझे जितना आइडिया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि यूपी के ज्यादा होंगे। उत्तराखंड के भी है। हाँ, उत्तराखंड के। तो कहने का सेंस ये है कि ये हमारा स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन है टोटल इंजीनियरिंग सेक्टर में। ऑलमोस्ट ये 12 स्टेट मिलकर के 90% कंट्रीब्यूशन इन 12 स्टेट का ही। रेस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स जो हैं वो मार्जिनल पोजीशन पे हैं। ये है आपका यूपी का, स्पेशली मैंने यूपी का डेटा मैंने निकाल के मैं रखा हूं। आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स, ये दो सेक्टर ही आपका नंबर 1 पे आता है। आई थिंक 23-24 का ये टोटल डेटा है हमारे पास में। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है और 33,000 करोड़ का ऑलमोस्ट आपका इंजीनियरिंग गुड्स का है। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का टोटल एक्सपोर्ट ये दो सेक्टर से हो रहा है। एंड रेस्ट ऑफ द अदर सेक्टर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग ये बोथ ऑलमोस्ट आप ये देखेंगे कि 1,68,000 करोड़ में से ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा यही लोग हैं। मैं इंजीनियरिंग पे फोकस ज्यादा कर रहा हूं बिकॉज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को मैं डील कर रहा हूं। आई नो कि आईआईए में बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे जो मल्टीपल प्रोडक्ट वाले हैं, अदर सेक्टर के भी होंगे, इसीलिए ये सारा डेटा हमने यहाँ पर दिया है। ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन आप लोगों से मैं शेयर कर लूंगा सो ताकि आप लोगों को प्रॉपर आइडिया लग सके। ये हमारी थोड़ी कंट्री वाइज
जो हमारा एक्सपोर्ट का पैटर्न है वो मैंने दिखाया है आपको कि आज भी हमारा यूएसए और यूएई एंड सऊदी अरेबिया, जर्मनी, ये हमारे टॉप डेस्टिनेशन है जहां पर हमारा ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। यूएई एक्सपोर्ट्स बढ़ने का कारण भी है बिकॉज लास्ट ईयर हम लोगों ने सीपा साइन किया है, जिसके वजह से हमारा आई थिंक सम ऑफ मेंबर्स आर पुटिंग सम पेन इन द स्लाइड। आई रिक्वेस्ट आप पेन ना चलाएं। मेरे एंड से हो रहा है ना, शेयर करके फिर शेयर करें। कोई बात नहीं, चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूएई में एक्सपोर्ट इंक्रीज करने का रीजन ये भी है कि हमारा सीपा साइन हुआ, जिसके वजह से सारी चीजें ये इंक्रीज हो रही है। आने वाले टाइम पे अभी यूरोपियन यूनियन, कनाडा और अफ्रीका, ये 2 एफटीए और यूके, ये एफटीए हमारा पेंडिंग चल रहा है, इट्स नेगोशिएशन स्टेज पे है। मोस्ट प्रोबेबली नई गवर्नमेंट ये इसको साइन करेगी, तो एफटीए पर हमारी नजर बहुत अच्छे से होनी चाहिए, सभी लोगों की होनी चाहिए, उनके परसेंटेज पे होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट में क्या ड्यूटीज हमारी लग रही है। रीजन वाइज एक डेटा आप लोगों को दिखाने का मैंने कोशिश किया है। नॉर्थ अमेरिका, ईयू, वाना वगैरह में हमारा क्या परसेंटेज रहा है, इस पे मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, ये शेयर करेंगे तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग सेक्टर में 7 ऐसे सेक्टर हैं, 7 ऐसे सेक्टर हैं जो कि टोटल एक्सपोर्ट का 63% कंट्रीब्यूट करते हैं। आयरन एंड स्टील, दैट मीन्स चैप्टर 70 to 73, steel product, that is also 70 to 73, electrical, aluminum, motor vehicle, auto component, industrial machinery. एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होल इंजीनियरिंग को आज के डेट में 38 पैनल में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे पैनल्स हैं, जैसे सपोज रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, हेवी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी है, एग्रीकल्चर मशीनरी है, हेवी एंड लाइट मोटर्स व्हीकल हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, बाइसिकल पार्ट्स, इंटरनल कंबशन इंजन हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, 2 व्हीलर्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेज हैं, आयरन एंड स्टील ऑलरेडी मेंशन किया, मशीन टूल्स, इस तरह से बहुत सारे सेक्टर हैं जिसको कि हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पैनल के तौर पे। इसकी पूरी लिस्ट है। आई रिक्वेस्ट साजिया कि आप वंस यू शेयर द प्रेजेंटेशन प्लीज शेयर द लिस्ट ऑल्सो। जी सर। ये हम लोगों ने रीजन वाइज, ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, बिकॉज ईपीसी 4 रीजन में डिवाइडेड है। करेंटली वी आर इन द नॉर्दर्न रीजन। नॉर्दर्न रीजन में 8 स्टेट्स आते हैं इंक्लूडिंग दिल्ली एनसीआर, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़। ये उनका डेटा है नॉर्दर्न रीजन का, इसको आप लोग देखिएगा जरूर, डेफिनेटली। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर, इस स्लाइड से रिलेटेड। ईपीसी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपनी टेक्नोलॉजी सेंटर खोली हुई है। फर्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर ओपन हुआ था कलकत्ता में, एंड द सेकंड इन द बैंगलोर। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत बातें की है पिछले 2015 से लेकर के 2023-24 तक, और अक्सर आपके फोरम पर भी चर्चा होती है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से रिलेटेड कि हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहिए। और उसी से वो बात निकल करके आई है जो मैंने बताया कि इंडियन ट्रेड्स आर बेस्ड ऑन इमोशंस एंड अदर ट्रेड्स आर अक्रॉस द ग्लोब ट्रेड्स बेस्ड ऑन द डेटा, या यू कैन से द इमोशन बोलना इज नॉट अ राइट वर्ड, आवर ट्रेड इज बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ माउथ। जो हम सुनते हैं वो हम करते हैं जनरली, इट्स नॉट अप्लीकेबल टू एवरी, जनरली, जिसके वजह से हमारा एक्सपोर्ट फिगर मोर और लेस स्टैटिक चल रहा है पिछले 2.5-3 सालों से। जो हमने चेंजेस 2021-22 में देखा था, वो चेंजेस हमें 21-22 के बाद वो चेंजेस हमें 22-23 और 23-24 में दिखा नहीं। 6 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट का डेटा का एक टारगेट असाइन किया सभी लोगों को, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को।
अब हमारा 10 साल का डेटा देखेंगे 2011 से लेकर 2021 तक का, तो हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो था दैट वाज अराउंड 70 to 80 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास। बट 2021 के 6 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें टारगेट दिया 107 बिलियन यूएस डॉलर का। 70 to 80 से उठा करके सीधा 107 का। एंड बिलीव मी, वो टारगेट अचीव ही नहीं हुआ, टारगेट क्रॉस हुआ। वी हैव अचीव्ड 112 बिलियन यूएस डॉलर। कहने का मतलब यह है बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिसको हम लोगों ने कंसिडर किया, कंट्री वाइज, प्रोडक्ट वाइज, एचएसएन कोड वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, स्टैंडर्ड्स वाइज, सर्टिफिकेशन वाइज, सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद जब चीजों पर ध्यान दी गई तो एक्सपोर्ट फिगर काफी चेंज हुआ। बट अगेन पिछले 3 सालों से वी आर ऑलमोस्ट स्टैटिक, 107, 112, 119, 113, हम इसी बीच में घूम रहे हैं। रीजन ये है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हम बातें, चर्चा बहुत होती है, बट एक्चुअल टेस्टिंग कहाँ होती है मैं बताता हूं। एक्चुअल टेस्टिंग होती है जब हमारे पास में यूरोप के किसी बड़ी एजेंसी लाइक सपोज ऑल्टियोस और मायर विडर्नो और मे बी द बेन और मैकेंजी जब हमें अप्रोच करती है कि सूरज जी देयर इज सम कंपनी बेस्ड इन डुसलडॉर्फ or maybe the Frankfurt or anywhere, any part of the Europe, they wanted some kind of partners for the manufacturing, for the joint venture. उनको पूरे साल भर सर्विस देने के बाद भी, 6 महीने के बाद भी, we are unable to provide the right partners. ये कोई शिकायत नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। क्योंकि कोविड के बाद से बहुत सारी यूरोपियन एजेंसीज इंडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव है। बिलीव मी, एज पर माई इंटेल, एज पर माई डेटा, मिनिमम टू मिनिमम, इफ वी विल इंक्लूड CIS एंड यूरोप, CIS रीजन और यूरोप को अगर मिला दिया जाए तो ऑलमोस्ट 3,000 to 5,000 कंपनीज आर सिटिंग इन इंडिया एंड दे आर सर्चिंग द राइट पार्टनर। दे आर सर्चिंग द राइट पार्टनर। और मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग सेक्टर का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सेक्टर्स। ये फैक्ट है। It's this data based in, it's not based on assumption, it's based on data. CIS countries means one of the best part is the Russian Trade Center. The way they are sending the request, the way they are sending the list of the companies, on the same time the Europe, the Germany, the France, Spain, Italy, other countries, Sweden, Norway, Switzerland and all, we are receiving the request. Swiss hub, HEPA in Hungary, NRW in Germany, Meyer Werner Altius in the France, they're approaching us. We need a 5 to 10 companies on particular sector. हम मिलना चाहते हैं, उनसे डिस्कशन करना चाहते हैं, but trust me, in the last 2.5 years or 3 years, we are unable to provide the right partner. एक या दो सक्सेस स्टोरी होगी, बट उससे ज्यादा सक्सेस स्टोरी नहीं। And lot of companies has shifted in the either Indonesia, Thailand or Vietnam. मैं ये फैक्ट इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये सारे जो नाम्स मैंने स्लाइड पे दिए हुए हैं, इन सभी लोगों के साथ में हमारा जो टेक्नोलॉजी सेंटर है, या हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करिएगा, और आई रिक्वेस्ट साजिया टू प्लीज शेयर द लिंक टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स। आज इन सारे सेंटर्स में देयर इज वन TTD, मोर और लेस सारे सेंटर्स में देयर इज TTD, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिवीजन। ऑल IITs में देयर इज वन TTD, ऑल गवर्नमेंट PSUs, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक DRDO, ISRO, CSIR, देयर इज वन TTD, NPL, सभी जगह पे एक TTD बनाया गया है।
हम मेंबरों को ये नहीं पता है कि हमारा प्रोडक्ट कौन से लैब में, कौन से सेंटर पे उस पर रिसर्च हो रहा है और वो प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है। अगर आपको ये पता होगा तो देन you will approach that institute, that TTD division. EPC will help you. आप बहुत ही छोटी सी रॉयल्टी, छोटा सा परसेंटेज दे करके you can acquire that product, you can acquire that technology. ये एक ऐसा, मैं जिस स्लाइड पे मैं चर्चा कर रहा हूं, एक ऐसी चीजें हैं, अगर आप अपने मेंबर से सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे मेंबर ने अभी तक किसी लैब में विजिट ही नहीं किया है। दे हैव नॉट थिंक ऑफ सच अप्रोच, दे हैव नॉट थिंक ऑफ सच अप्रोच। ये दिखाने का मेरा सिर्फ ये पर्पस है कि मेंबर बनना या नहीं बनना वो बात की चीज है, बट एटलीस्ट यू विजिट दिस साइट, सी द ऑल लैब्स नेम, और उनके जो प्रोडक्ट हैं एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं उसको जरूर चेक करें। अदरवाइज हमें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग से रिलेटेड लैब्स डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का नाम हमें पता नहीं है। आपने टेस्टिंग करानी कैसे है यह मुझे नहीं पता है, कहां से करानी है, कितने पैसे में होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। कहने का सेंस ये है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं कर सकते हैं, हमें अपने नियरेस्ट पड़ोस के किसी लैब्स को, मैं मीटिंग में कहने का सेंस ये है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हम सिर्फ बातें नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू विजिट द नियरेस्ट लैब्स। जो भी आपके नियरेस्ट लैब्स हैं, CSIR के, NRDC के, या IIT इंस्टीट्यूट्स के, या NIT के, you have to visit, or either you have to visit our website and check your product कि आपका प्रोडक्ट कौन से लैब में डेवलप किया जा रहा है। इसके पीछे रीजन ये भी है कि आज के डेट में हमारा जितना भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से 93% प्रोडक्ट आर लेस वैल्यू एडेड आइटम्स। केवल हमारा 7% प्रोडक्ट ऐसा है जो हम हाई वैल्यू एडेड आइटम्स के तौर पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज ऑल आर द लेस वैल्यू एडेड आइटम्स। इसके बहुत सारे रिपरकशन हैं जो आप लोग खुद समझते होंगे। ये दीज आर द सम एग्जीबिशंस नेम जो हमारे अभी होने वाले हैं। जून में है, सबकॉन ऑलरेडी चल रहा है, देन अकीमा, अरब फार्मा, ऑल आर द लिस्ट आर हियर। इसमें इस स्लाइड में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फाइनेंशियल ईयर का 2023-24 का, सॉरी 24-25 का जो लिस्ट है वो तो ऑलमोस्ट फाइनल ही है, बस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 25-26 की जो लिस्ट बननी है वो अभी इसी मंथ अगस्त में बनेगी, इसी मंथ। सो विल राइट ए मेल टू द वर्मा जी, नीरज साहब, कि अगर किसी मेंबर का या किसी ग्रुप ऑफ मेंबर्स का किसी पर्टिकुलर एग्जीबिशंस में जाने का मन हो तो प्लीज राइट टू अस, वी विल इंक्लूड इन आवर लिस्ट। क्योंकि प्रायर अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है, अगर वो टाइम से सबमिट नहीं हुआ तो सब्सिडीज वगैरह नहीं मिलेंगी। हम उसके लिए एक मैसेज विद द लिस्ट सर्कुलेट कर देते हैं आजकल में, सो दैट हमारे जो मेंबर्स इंटरेस्टेड है वो आप तक हम पहुंचा सके जी, जिससे उनका नाम लिस्ट में इंक्लूड किया जा सके। बिल्कुल ठीक रहेगा जी सर। ये भी कुछ एग्जीबिशंस हैं जो हमारे 2000 मतलब 24-25 के जो भी टिल 31 मार्च तक के सारे एग्जीबिशन की डिटेल दी हुई है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सम एग्जीबिशंस आर रिलेवेंट टू यू, you can participate. It's a highly subsidized. Once you compare with the
direct participations, difference will be minimum to minimum 35 to 40% minimum. Sometime more differences. जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा अपना एक डोमेस्टिक एग्जीबिशन है IESS. बेसिकली हम IIA के साथ में इस एग्जीबिशन के लिए वी आर इंटरेस्टेड टू कोलैबोरेट कि IIA हैज टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जीबिशन एज ए एक्सक्लूसिव एसोसिएशन पार्टनर. हमारा ये मानना है इफ IIA के मेंबर इसमें ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग उनका एक्सपोर्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनकी B2B, EPC will impact on their exports, not through this exhibition. Actually इस एग्जीबिशन में प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट सर्विसेज है. एक सबसे अच्छी सर्विसेज क्या है वो मैं बता देता हूं. ये सब सारी चीजें जो हमारे 300 एग्जीबिटर, 400 बायर, 1000 ट्रेड विजिटर्स, ग्लोबल सोर्सिंग मीट, डेडिकेटेड वेंडर डेवलपमेंट, ओवरसीज डेलीगेट्स, B2B, ये सब सारी चीजें बहुत अच्छी है. इट्स अ वर्ल्ड क्लास. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एटलीस्ट आप एज ए एग्जीबिटर ना भी आए, वन डे एज ए विजिटर आए चेन्नई. इट्स एक्सलेंट शो. बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये है, इसका जो बायर होगा वो हम आपकी मर्जी से बुलाएंगे. आप एनीवन जो कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, आप बताएंगे कि सूरज जी हमारा ये पर्टिकुलर मार्केट है, या तो आप वहां से बुलाओ, या ये पर्टिकुलर बायर है आप उनको बुलाओ. रीजन बीइंग, ना मैं उस मार्केट को अप्रोच कर पा रहा हूं, ना ही मैं उस बायर ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया. सो आई नीड द B2B मीटिंग विद पर्टिकुलर मार्केट, पर्टिकुलर बायर. दैट इज नंबर 1. एंड नंबर 2, हम इस एग्जीबिशन में जाने से पहले, ड्यूरिंग द एग्जीबिशन B2B तो बात की चीज है, इस एग्जीबिशन में जाने से पहले आपसे रिलेवेंट बायर की 5 मीटिंग्स एटलीस्ट हम वर्चुअली कराएंगे. आप एज पर देयर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंट्री वाइज, बायर वाइज. एंड नंबर 3, एक एक्सपोर्टर की सबसे बड़ी जो डिजायर होती है वो ये होती है कि हम जिस कंट्री में काम कर रहे हैं रेगुलर, उस कंट्री की जो एम्बेसी इंडिया में है वो मुझे प्रॉपर रिकॉग्नाइज करे, एप्रिसिएट करे, और मेरी रीचेबिलिटी उस एम्बेसी में प्रॉपर होनी चाहिए. ये काम भी इसी एग्जीबिशन का पार्ट है. तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने लिखा हुआ है और जो मैंने अलग से आपको बताया. इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट IIA में चेयरमैन प्रेसिडेंट साहब से भी है, ऑल ऑफिस बियरर से भी है, कि इसके बारे में आप क्रिटिकल एग्जामिनेशन इंटरनली जरूर करें. सूरज भाई, पॉजिटिवली वी विल डू दैट. बस एक Yes. इसमें वो रहेगा कि को ब्रांडिंग होनी चाहिए उसमें. वी विल आफ्टर डिस्कशन विद योर टीम, हम इसको डेफिनेटली चाहेंगे कि जो आपने हमें कहा है हम उस तरफ बढ़ सके. हम नीरज जी डेफिनेटली जब किसी को आप जब IIA हमारे साथ आएगा तो हम प्रॉपर ब्रांडिंग, प्रॉपर रिकॉग्निशन, प्रॉपर एप्रिसिएशन, वो सारी चीजें होगी. वो हमारा अपना एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है जो हम उसको फॉलो करेंगे. उसके Great. लिए बाकायदा रिक्वेस्ट साजिया की, साजिया प्लीज मेक ए प्रॉपर प्रपोजल विद Yes, sir. हाँ चेयरमैन नेम से आप प्रॉपर प्रपोजल बना करके जिसमें सारी बातें जो यहाँ चर्चा हुई है, इंक्लूडिंग ब्रांडिंग, इंक्लूडिंग ऑल द रूल्स, हाउ IIA चेयरमैन, सेक्रेटेरिएट, अदर ऑफिस बियरर
has to gain the appreciation, visibility, publicity and other जो भी B2B and all, जी इसको सर, प्रॉपर एक प्रपोजल बना करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। हम लोगों ने अभी कुछ इनिशियल प्रोडक्ट प्रोफाइल को सेग्रीगेट किया है, बट अभी भी इसमें चांसेस हैं कि हम आपके अकॉर्डिंग, इफ यू थिंक ऑफ कि इसमें कुछ एक सेगमेंट हमारा ये ऐड किया जाए और उससे रिलेवेंट पेवेलियन, उससे रिलेवेंट सेमिनार ड्यूरिंग द एग्जीबिशन, उससे रिलेवेंट वेंडर डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड बायर, ये चारों चीजें ऐड की जा सकती है। एंड अभी हम लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इंडस्ट्रियल सर्विसेज, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल्स, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट को फोकस किया हुआ है। और विद इन दिस 5 सेगमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोफाइल है जो हम जब प्रपोजल आपको देंगे तो ऑल द प्रोडक्ट विल बी लिस्टेड इन दिस ग्रुप। आप इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जरूर जोड़िए, क्योंकि वो भी ठीक है सर, ठीक, जी सर। एग्जैक्टली यू नोट डाउन द सच वर्ड, या इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है सर। इसका डेट है 27, 28, 29 नवंबर, चेन्नई ट्रेड सेंटर। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। यूजुअली हम लोग हर साल एक पार्टनर कंट्री को हम लोग इनवाइट करते हैं और वो हमारा डिसीजन ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री के लेवल पे होता है, बट आई रिक्वेस्ट अगर एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ ऐसा इंटरेस्ट आता है तो देन डेफिनेटली विल इंक्लूड इन आवर एजेंडा कि सम ऑफ एसोसिएशन हैज रिकमेंडेड पर्टिकुलर कंट्रीज जिनको कि पार्टनर कंट्री यहाँ होना चाहिए। और मैं वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्मा जी बहुत जल्द हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी आपके चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेजने वाले हैं, यूपी एज ए फोकस स्टेट। तो उससे क्या होगा कि विल शेयर द सेम लेटर विद यू आल्सो, ताकि जो भी कुछ फॉलो अप करना है वो तो हम तो करेंगे ही करेंगे, अगर आप भी करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक प्रॉपर यूपी आईआईए एक कंबाइंड पार्टिसिपेशन होगा जो कि काफी अच्छा होगा। डेफिनेटली सर। और इसमें एक पॉइंट ये भी है, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके कुछ 8, 10, 15 जो भी मेंबर जितने भी हो पार्टिसिपेट करते हैं, आप अपने बायर को आप चाहते हैं कि सूरज जी क्या मैं अपने बायर को बुला लूं, आप बुला सकते हैं, मोस्ट वेलकम। प्लीज शेयर द लिस्ट, इनविटेशन हम आप उनको देंगे, एयर टिकट हम देंगे, होटल हम देंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट हम देंगे, एंड दैट विल बी योर गेस्ट, बट दैट पर्सन विल बी पार्टिसिपेट इन B2B मीटिंग। ये फैसिलिटीज भी इसमें है कि हम आपके बायर को भी हम लोग इनवाइट कर सकते। I think we can think over that. How it can be, वो हमें अपनी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो हमारा है उसके साथ मिलकर वर्कआउट करना पड़ेगा। दिनेश जी, ये अच्छा पॉइंट है, हम इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। जी सूरज जी प्लीज क्या हाँ, ये हमारा कुछ कंक्लूजन है बिकॉज ऑफ 2023-24 और 24-25 में जो भी ट्रेड से रिलेटेड हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ, तो उसकी जो चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ EU में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है। और हाँ, कुछ पॉइंट्स मैंने भी पीछे अभी नोट डाउन किया था जो मैं आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा था। आई थिंक आप लोगों ने एक पॉइंट अभी पीछे काफी दिनों से आप लोगों ने सुना होगा, दैट वाज द इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 232। आइडिया है किसी को? एनीथिंग? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने एक वर्ड बोला कि नॉन टैरिफ बैरियर, ये इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 232 जो है ये यूएस ने लगाया है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस लगाते रहते हैं वो, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट चैप्टर 72, 73 इंपैक्ट हुआ है, बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट। कहने का सेंस ये है, मैं ये सब चीजें जो चाहे वो सेक्शन 232 है
या यूरोपियन यूनियन की टैरिफ्स कोटा रेट हैं TRQ, या अभी आने वाले टाइम पे आप लोगों ने भी काफी कुछ बात सुना होगा सीबैम के ऊपर, कार्बन से रिलेटेड जितनी भी ऑब्जेक्शनेबल चीजें जो आ रही है, ये सब सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे एक्सपोर्ट्स को पर इम्पैक्ट डालती है। मैं नीरज जी के थ्रू और वर्मा जी के थ्रू एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी करूंगा कि आने वाले टाइम पे एक सीबैम के ऊपर और एक हमारा EPR के ऊपर एक छोटा सेशन हम लोग किसी एक्सपर्ट के साथ में रखना चाहेंगे। रीजन ये है, ये सीबैम और EPR आप चाहे ना चाहें, आपका बायर आपको मजबूर करेगा कि ये मैंडेटरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसकी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो, विशेषकर यूरोपियन मार्केट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली। तो कुछ ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे आप अगर अवेयर होते हैं तो आप बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंस पे आप अपनी चीजों को कवर अप कर पाएंगे। अदरवाइज ये अचानक से आपके सर पे गिरेगा और उस वक्त आपको प्रॉब्लम होगा। सीबैम एंड EPR ये आने वाले टाइम का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, वी विल डिस्कस इन लार्ज इन फ्यूचर, इसको हम लोग चर्चा मैं करेंगे। इसमें एक रिक्वेस्ट और करूंगा राकेश जी, जैसे अभी आपने RCMC के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसी कुछ ऐसी और डूज होंगे जो एक एक्सपोर्टर होने के नाते हमको करने चाहिए, हम कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी अगर कुछ पीरियोडिकल हम मीटिंग्स कर पाए उनकी अवेयरनेस से रिलेटेड, तो और अच्छा रहेगा। उसमें मतलब हम 2-3 टॉपिक कंबाइन करके, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, एंड हाउ इट विल बी डन, ऐसी 2-3 चीजों को हम कंबाइन करके अगर करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज हु वांट टू डू एक्सपोर्ट। हम लोग फ्रिक्वेंटली बेसिस पे छोटे छोटे इंटरेक्टिव सेशन, 1 आवर सेशन वर्चुअली आजकल बहुत आसान होता है। जब मौका मिला फिजिकली कर लिए, लेकिन जब ऐसे रेगुलर बेसिस पर हम लोग वर्चुअली और ऐसे, और इनफैक्ट मैं आपको हमारी जो टेक्नोलॉजी सेंटर है, टेक्नोलॉजी सेंटर की कमिटी है, साजिया प्लीज नोट डाउन वन पॉइंट, जी सर। जो हमारी हमारी जो टेक्नोलॉजी सेंटर की जो कमिटी है, उस कमिटी में नीरज सिंघल जी से बात करके एक मेंबर को आप उसमें एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर ऐड करवाइए। बिकॉज जो मंथली मीटिंग हमारी होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जी, उसमें कोई एक व्यक्ति एटलीस्ट वहां पार्टिसिपेट करे, बिकॉज इट्स अ क्लोज डोर मीटिंग ऑफ द 10-15 पीपल जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि यू पीपल आर ऑल्सो अवेयर कि टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, ये अच्छा रहेगा, दिस विल बी गुड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज नोट डाउन साजिया, इसको आप एग्जीक्यूट करवाइए एज सुन एज पॉसिबल। यस सर। ताजिया, बी इन टच विद अस, मैं आपको फिर यस सर। वो नाम देके उस चीज को हम करेंगे आगे। जी सर। मेरे तरफ से आज ब्रीफ में यही था सर। आप एनीथिंग, अगर कुछ क्वेरीज है कुछ भी से भी रिलेटेड, तो प्लीज एनीबडी कैन आस्क एनीथिंग। आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और बहुत कंसर्न रेज करे हम लोगों के माइंड पर। जो आपने RCMC के लिए बोला तो जरूर होल्ड करें, तो इसकी एप्लीकेशन जाती होगी बेसिकली। सॉरी, आपकी आवाज कट गई, क्या बोले सर आप? मैं कह रहा हूँ जो ये RCMC के लिए आपने बोला था कि जरूर होल्ड करें, तो इसके लिए एप्लीकेशन जाती है, किस तरह से रहता है? हाँ हाँ, इसका मैं बताता हूँ, 2 मिनट में बता देता हूँ, बहुत बहुत आसान सा चीज है। हाँ ये सारा प्रोसीजर होता है DGFT के वेबसाइट से। जी, अच्छा, DGFT की वेबसाइट पे। इसका ऑनलाइन प्रोसीजर है DGFT वेबसाइट के थ्रू, और ये विद इन ए डे और विद इन सम टाइम, अगर आप अर्जेंसी है तो मैं विद इन ए डे बोलूंगा, अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में 2 से 3 दिनों में इश्यू हो जाता है। आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। नॉमिनल सा डॉक्यूमेंट लगता है। बहुत सारे आपके यहाँ पर मेंबर हैं जिनको मैं पहचान रहा हूँ कि दे आर द मेंबर ऑफ EPC। तो नॉर्मल ये ऑनलाइन भी होता है सारा। दिनेश और भैया, मैं बता दूंगा आपको। राम राम, गौरव बोल रहा हूँ। हाँ बोले जी, गौरव। मैं आपको बता दूंगा दिनेश जी। अच्छा, नहीं ठीक है, मैं तो मेंबर्स के बेनिफिट के लिए पूछा।
हाँ हाँ बेसिकली बेनिफिट गौरव वही जी, है जो एक्सपोर्ट गौरव जी, रिलेटेड। गौरव जी जी, कई बार ऐसा होता है माय डियर, कुछ क्वेश्चंस इसलिए थ्रो किए जाते हैं क्योंकि जो 70 मेंबर्स है उनमें से हर एक मेंबर कई बार क्वेश्चन इस ऊहापोह में नहीं पूछ पाता है कि कहीं मैं कोई छोटी चीज तो नहीं पूछ। ठीक है दोस्त। हेजिटेशन होता है, हेजिटेशन होता है। अच्छा, एक नहीं, आपके बुलेटिन्स का देख रहा था इसमें इसमें मैं दिनेश जी मैं ये करूंगा कि आपको हमारे जो ईपीसी मेंबर बनने के लिए एक जो प्रोसीजर है, नॉर्मल सा छोटा सा मेल हमने बनाया हुआ है, वो मेल आपको आज शाम को ही साजिया फ्लोट कर देगी, आप लोगों को दे देगी, वर्मा जी को दे देगी। तो आप अपने मेंबर को जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आप उनको सर्कुलेट करवा दीजिएगा, और उसमें हमारे ऑफिसर्स के और हमारे मेंबरशिप डिवीजन के नाम और नंबर भी होंगे, तो दे कैन अप्रोच डायरेक्टली। आपकी जो बुलेटिन है वो तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी ना? ऑनलाइन अवेलेबल होता है सर, ऑनलाइन अवेलेबल होता है। ऑनलाइन अवेलेबल, बेसिकली उसका लिंक शेयर कर सकते हैं हम लोग अपने अपने उसको मैं अभी मीटिंग खत्म होने के बाद ही कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर मैं आप लोगों को ऐड करवा देता हूं। उससे क्या है कि जो आपके ऑफिस बियरर हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सेक्रेटेरिएट में, और ऑफिस बियरर को वो ऑटोमेटिकली वो चीजें चली जाएगी। बहुत बढ़िया। तो उससे क्या है कि आप उसको आगे सर्कुलेट कर सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी चीज, शायद कुछ लोगों को मिलता होगा, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, एक हमारी एवरी मंथ 18 से लेकर के 22 ऑफ एवरी मंथ हमारा इंजीनियरिंग एनालिसिस आता है। वो हम आप लोगों से शेयर करवा देंगे ग्रुप पे। और हमारा एक आता है इंजीनियरिंग मेटल प्राइस मॉनिटर, जो मेटल की जो प्राइसिंग होती है, जिसको कि पूरे ग्लोबली लोग उसको चेक करते हैं। ये दो चीजें मैं आप लोगों को इमीडिएटली मैं ऐड कर रहा हूं, ताकि ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती रहेगी और आप लोग उसको आगे सर्कुलेट करते रहे। बहुत बढ़िया। Suraj ji, good evening, sir. This is Devesh Mehrotra from Mehrotra Biotech. Sir, I have a question related to international certifications. Sir, you informed us that EPCC is helping to get certification. Monetary help is provided by EPCC also, sir. Sir, if what is happening in our exports, if we are exporting in European country or US country, the certification criteria is different. Suppose if we go for US country, they ask for NSF certification. If we go for the NSF certification, then the charges are exorbitantly high. Let's say ki one model, one product, we are into medical technologies. One model, one product is charged, they are charging approximately, let's say $80,000 the fees. So is it possible that government can help not 50%, you have some other criteria, you can help 80-90%, and the company and other agencies? दिनेश जी, अब मैं बोलता हूँ। देखिए क्या है कि एक लिमिटेड फंड ही एलोकेट हो रहा है। रह गया बात 50% तो देखिए है, उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है, वो तो आपको मिलेगा। आप जितनी भी तरह की टेस्टिंग करवाएंगे, आइदर डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। बट देखिए 80-90% का क्राइटेरिया के बारे में आपको मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक ना ट्रेंड देखा है पिछले 4-5 सालों में, और आने वाले टाइम में जो मेरी अपनी अपनी समझ है, गवर्नमेंट आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहती है, टेस्टिंग सर्टिफिकेशन से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहती है, एज कंपेयर टू अदर सब्सिडीज। बट 80-90% देखिए क्या है कि मैं इसको प्रैक्टिकल मानूंगा या नहीं मानूंगा, ये तो मेरा अपना सब्जेक्ट होगा, लेकिन गवर्नमेंट के एंगल से गवर्नमेंट का मानना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट से सब्सिडी वाला पैसा आजकल आने में बहुत दिक्कत हो रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग। Sir, government can ask like SIDBI that they should start loaning for the getting certifications also. SIDBI is only offering loan on the procurement of the machinery for the manufacturing purpose. ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये आपने इनोवेटिवली, ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई। आप एक काम करिए, ये बहुत अच्छी चीज है। रिसेंटली आवर ज्वाइंट सेक्रेटरी, न्यू ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ज्वाइन किए हैं पिछले 1 हफ्ते पहले। Right, sir. Please write to us
प्लीज राइट टू अस कि इस तरह का लोनिंग की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। आप हमसे एक आईआईए के तरफ से, एसोसिएशन के तरफ से Right, एक sir. लेटर भिजवाइए, चेयरमैन की तरफ से लेटर भिजवाइए, उसको हम डेफिनेटली टेकअप करेंगे। Right, sir. मैं 80-90% वाले पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है चीजें, लेकिन इसमें मैं जरूर कमेंट करूंगा कि ये टेकअप पक्का होगा। Right, sir. Thank you, sir. Thank you. So nice ये of you, टेकअप sir. पक्का। लेकिन हाँ, इसमें एक बात और बोलूंगा, जी, आप जो भी टेस्टिंग कराना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, प्लीज जैसे ही मन में आए ख्याल, एक मेल, हमारे ऑफिस में एक लड़का है मयंक कृष्णा, right, sir. उसका सिर्फ यही काम ही है। प्रदीप गुप्ता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपसे डिस्टरबेंस आ रही है। प्रदीप गुप्ता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही थी आपकी तरफ से। हाँ, सॉरी, थैंक यू। हमारे एक लड़का है मयंक कृष्णा, उसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ यही काम है, लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेना, सब कमेटी में लगाना, उसकी अप्रूवल लेना, पेमेंट कराना। दैट इज ओनली फॉर द सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग। सर, ये आपके ऑफिस में मेल करेंगे तो मयंक कृष्णा से कनेक्ट हो सकता है, या फिर आई कैन हैव सेपरेट मेल आईडी? अभी आपके इसमें चैट बॉक्स में साजिया मयंक कृष्णा का नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल रही है। एनीबडी कैन डाउनलोड, एनीबडी कैन नोट इट राइट सर, थैंक यू सर। आप जब भी बात करें ईपीसी में, किसी से ही बात करें, आप गिव माय रेफरेंस, बिना बताए आप रेफरेंस देके बात कीजिए। एवरीबडी विल टेक यू वेरी सीरियसली। थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, good evening. Ananya here from Radiant Technomac, Noida Sector 4. Sir, जो लोग फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई गाइड बुक या कोई तरीका जिससे चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएं, जिन्हें कोई आइडिया ही ना हो एक्सपोर्ट के बारे में? हमारे पास है, बना हुआ है। मैं आपसे और मैं आईआईए में सेक्रेटेरिएट से शेयर कर देता हूँ। बट एक सबसे अच्छा गाइड बुक ये है कि डीसीएम बिल्डिंग 12 खंबा रोड पे हमारा ऑफिस है। यू कैन विजिट एनी टाइम। बुक से समझ में जितनी बातें आएगी वो बुक वाली बातें होंगी, लेकिन मैं आपको बड़े ही आपकी आपसी समझ से मैं ये बता पाऊंगा आपको हाउ टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, एंड व्हाट विल बी योर मेल कल्चर एज वेल एज मेल कल्चर के साथ साथ आपका बिहेवियर विद द बायर्स इन डिफरेंट रीजन्स। मेरे पास एक डिफिनेशन है कि जैसे सपोज मैं नीरज जी से मैं बात करता हूं तो मेरा बात करने का तरीका अलग होगा, बिकॉज नीरज जी की समझने की चीजें, एक्सपोर्ट करने की चीजें या तरीका उनका अलग होगा। तो और हो सकता है कि मैं रहमान जी से बात करूं तो मैं अलग तरीके से बात करूं। ठीक उसी तरीके से हम इंटरनेशनल ट्रेड को हर रीजन में अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जब हम यूरोप की बातें करते हैं तो हम लिखते हैं एक्सपोर्ट या बिजनेस इज इक्वल टू डेटा। जब हम रशिया लिखते हैं, सीआईएस रीजन लिखते हैं, तो लिखते हैं रशिया के सीआईएस रीजन के बारे में लिखते हैं ट्रेड इज इक्वल टू लग्जरी। हम कोलंबिया को लिखते हैं, सॉरी लैटिन अमेरिका लिखते हैं, तो हम वहां कुछ लैंग्वेज एंड कल्चर्स, इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर बन रहे हैं या आपका इंटरेस्ट है, विल सेंड यू सम लिटरेचर, बट आई रिक्वेस्ट ऑल्सो कि आप एनी टाइम साजिया वगैरह से समय लेकर के आप हमारे ऑफिस विजिट कीजिए। विल डिवोट 1 hour 2 hour, विल सजेस्ट यू हाउ टू स्टार्ट। थैंक यू सर। ये अपॉइंटमेंट के लिए आप कोई ईमेल या नंबर भी ड्रॉप करा दें मेल बॉक्स में। अभी साजिया प्लीज ड्रॉप एवरीथिंग, नेम, नंबर, ईमेल आईडी, मयंक का भी, मेरा भी, अपना भी, आप सब लोग डालिए फटाफट। सब मयंक का डाल दिया, अपना डालते हो? हाँ, आपका मेरा भी डाल डाल देते दीजिए हो? प्लीज। हाँ, मेरा भी डाल थैंक यू ऐसा सो मच एक्चुअली सर, हम थैंक यू। every month we are having a member meet, and people who want to become a new member also, or any information on exports, we are having that member meet every month in our office. So I'll share these details with the IIA team and they will give it to you, sir. So you can connect with us and come to our office, have a meeting 1-to-1. We have that meeting held every month for 1 hour.
I'll just share the details. Thank you. Can I have a question? Please. Actually, I joined late and I missed the seminar. So I'm from Kanpur, and I wanted to know about this seminar and जो भी मैंने miss किया details. And also EEPC Kanpur chapter is there. So if there, then I can join that. देव जी, इसका मैं अभी रिप्लाई दूंगा. वी विल बी शेयरिंग द पीपीटी जो आज आपने शेयर करी है, और जी. उसके बाद जो इसके फाइन मिनट्स के रूप में वो भी हम आपसे शेयर कर लेंगे उसके हिसाब से. Thank you so much. Thank you. इनफैक्ट आई थिंक ये मीटिंग को रिकॉर्ड भी किया गया है, तो यू कैन ऑल्सो टेक द रिकॉर्डिंग. और कुछ भी हो, मेरा नाम नंबर है, आई एम अवेलेबल ऑन द डिस्कशन. हेलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल. मैं नवीन शर्मा बात कर रहा हूँ सुबोध एंटरप्राइजेस गाजियाबाद से. और मेरा भी एक्चुअली सेम ही क्वेश्चन है जो अभी अनन्या जी ने क्वेश्चन पूछा था कि मिनिमम इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, क्या हमारे रजिस्ट्रेशन होने चाहिए जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि हम भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और हम हीटर मैन्युफैक्चरर हैं, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन हीटर्स हम बनाते हैं. 35 ईयर का हमारा एक्सपीरियंस है और प्रोप्राइटरशिप हमारी फर्म है. तो इसमें सर कुछ गाइड कीजिए कि किस तरह से होगा, या आपकी तरह से कुछ मैंडेटरी नोटिफिकेशंस मुझे या जैसे मेरे जैसे और भी मेंबर्स होते होंगे उनको क्या कुछ मेल नोटिफिकेशंस जाते हैं, या फ्यूचर में ऐसा कुछ रहेगा कि कुछ मेल्स वगैरह आते रहें कि भाई आप लोग ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, या ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो, सर्टिफिकेशंस की जानकारी कैसे मिलेगी, कैसे होगा, ये सारी. देखिए क्या है कि मैं अगर किसी को भी कुछ एडवाइस करता हूं तो मैं सबसे पहले, मेरा एक सवाल होता है जी कि आपके प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है. जी क्या होता है, जी जी मैं अभी, आप मुझे मत बताइए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या पैटर्न होता है. जी मैं सबसे पहले आपका HSN कोड लेकर के अपने जी. रिसर्च डिवीजन को देता हूँ, जी और उसका मैं प्रॉपर डिमांड पैटर्न और उसका एक्सपोर्ट और ग्लोबल एक्सपोर्ट सारा फिगर में देखूंगा. जी सर. उसके फिगर के साथ साथ उसके जितने भी हमारे FTA साइन हुए हैं, जी अपॉर्चुनिटी किस मार्केट में है, किस मार्केट में नहीं है, जी ये सारा चीज समझने के बाद मैं आपको बहुत अच्छे से एडवाइस कर सकता हूँ. रीजन ये होता है, सपोज यू आर मेकिंग इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट. यस सर. आप, कुछ आवाज आ रही पीछे से, प्लीज म्यूट कर लीजिए. कहने का सेंस ये है कि आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट की क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशंस, यूजेस, डिमांड अलग अलग है. तो दोनों का मार्केट सेम नहीं हो सकता है. हो सकता है कि मैं आपके पड़ोस वाली कंपनी को मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि यू कैन फोकस ऑन द US मार्केट, और आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि यू हैव टू फोकस ऑन द अफ्रीकन मार्केट. दोनों का पैटर्न अलग अलग है. मैं ये तो तरीका सही है ही, प्लस साथ में मैं आज ही की बात बता रहा हूं. देयर इज 2 केबल मैन्युफैक्चरर्स, केबल बनाने वाले 2 अलग अलग व्यक्ति आज ही मेरे से मिले. दोनों लोगों का सजेशन मैंने बिल्कुल डिफरेंट दिया है, टोटली अपोजिट. एक व्यक्ति का वायर जिनको मैंने फोकस करवाया कि यू हैव टू फोकस ऑन द GCC, स्पेशली ओमान. और एक व्यक्ति को मैंने बहुत पर्टिकुलरली बताया कि यू हैव टू फोकस ऑन द अफ्रीकन मार्केट, स्पेशली रवांडा, तंजानिया, केनिया, इथियोपिया. और सर बीच में एक चीज जो चाहूँगा, जैसे हम लोग हीटर तो बना ही रहे हैं, सुबोध के नाम से हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया है. तो इसमें इसके अलावा कुछ और ब्रांडिंग वगैरह कुछ हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप अपना एक छोटा सा मेल बनाइए, उसमें सारे पॉइंट्स आप लिखिए कि जी सर. आपको एग्जैक्टली क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए. मैं आपको मेल पे रिप्लाई दूंगा, थैंक यू सर. आप उसको पढ़िए, समझिए, देन वी विल 1-to-1 वी विल डिस्कस. ओके सर. मेल आईडी कैसे मिलेगा हमें? है, चैट में डाला हुआ है, साजिया ने डाल दिया है. ठीक है, ठीक है. थैंक यू सो मच. एनीवन? सर मेरा एक सवाल था. ये फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स के लिए ही है सवाल. तो अब
जैसे अगर कोई भी एक्सपोर्ट करना चालू करना चाहता है तो वो रिसर्च अगर अपनी चालू करेंगे तो सबसे पहले वो ये जानना चाहेंगे कि इंडिया से कौन 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 ऐसा है जो सेम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर के देशों में कौन ऐसे हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो और उसके फिर हम प्रोडक्ट पे जाएं तो फिर हमें उसके रेट्स वगैरह भी चाहिए रहते हैं। तो इन चीजों के लिए मैं ऑनलाइन ही देख रहा था कि कुछ आजकल वेबसाइट्स आती हैं जो सब्सक्रिप्शन ऑफर करती हैं, जैसे मतलब कुछ 1500 2000 $2500 एनुअली के हिसाब से इनके रेट्स रहते हैं एंड देन दे प्रोवाइड यू विद दिस इंफॉर्मेशन। आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपके हिसाब से क्या वो तरीका बेस्ट है टू गेट एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन, या फिर मतलब हम जैसे लोगों के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ और मिनिमल प्राइस्ड राउट्स भी हो सकते हैं ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए? नहीं, आपको किसी भी तरह का पेड वेबसाइट जो आपसे $2000, $1000, $500, 5000, 10,000 रुपए लेकर के जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, डोंट गो अलोंग विद देम इनिशियली, नहीं जाना है, बिकॉज वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। ठीक है। दो तीन वेबसाइट हैं जो इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिकली गवर्नमेंट वेबसाइट से हमारे से मिल सकता है। उसके लिए जैसे मैं बताता हूं, वो छोटा सा चीज है। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं इसमें से 50% लोग जानते होंगे, जैसे ही एक्सपोर्ट का डेटा चाहिए, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट आइदर कोम्पास और वोल्जा। ये दो बड़ा कॉमन सा नाम है, हर व्यक्ति बोलता है वोल्जा से डेटा ले लेते हैं। जी जी। मेरा कहने का सेंस है कि वोल्जा मैंने भी यूज करके देखा है। वोल्जा आपको यूएस डॉलर पे बिल करता है। कंपनी जो है वो नीरज सिंघल जी के पड़ोस में सेटअप है, जहां इनकी है शोरूम है, उनका बगल में पीछे उनका छोटा सा ऑफिस है। दे आर सिटिंग इन द ओखला बट दे आर चार्जिंग इन द यूएस डॉलर, एंड दैट डेटा विल नॉट सर्व यू। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक बायर का नाम भी देता हूं, फोन नंबर भी देता हूं, ईमेल आईडी भी देता हूं, एकदम प्योर ऑथेंटिक बायर जो सबसे ज्यादा वो चीज सोर्स करते हैं। क्या वो आपका फोन उठाएगा? क्या वो सही बात है। क्या आपके वो मेल का जवाब देगा? नहीं देगा। आपके पास भी ऐसे हजारों मेल आते हैं जो आपको बिजनेस के लिए लोग अप्रोच करते हैं, आप जवाब नहीं देते हो। वो जवाब देने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपका सप्लायर, आपका वेंडर एस्टैब्लिश है। देखिए, एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने प्रोडक्ट की कॉम्पेटेबिलिटी उस मार्केट के अकॉर्डिंग आपको एस्टैब्लिश करना होगा। आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे नहीं लूंगा। ये नेचर है इस बिजनेस का। जब तक कि मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट ना हो जाए कि आप कंसिस्टेंट हो, आप विजिबल हो, आपकी ऑथेंटिसिटी ठीक है, ये सारी चीजें होने के बाद रेट डजंट मेक एनी सेंस। रेट फिर बात सेकेंडरी हो जाता है। कहने का सेंस ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की कॉम्पेटेबिलिटी उस मार्केट के अकॉर्डिंग और अपना ट्रस्ट उस मार्केट में आपको डेवलप करना होगा, जिसके लिए कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप पहली बार मेरे साथ गए, हनोवर चले गए, या मेरे साथ आप फ्रैंकफर्ट में यूरो बाइक में गए कि सूरज जी मैं फ्री व्हील्स बनाता हूं, आई विल गो टू द यूरो बाइक। हाँ ठीक है, आप चले। पता चला आप यूरो बाइक तो गए, पार्टिसिपेट भी किया, आपके पास में ईएन स्टैंडर्ड ही नहीं है, यूरोपियन स्टैंडर्ड ही नहीं आपके पास में। आपके सामने से 4 अच्छा बायर सामने से गुजर रहा है, वो आपको देख भी रहा है, लेकिन आपसे मीटिंग नहीं कर पा रहा है। रीजन ये है कि वो तभी किसी से मिलता है जब तक कि वो किसी की कंसिस्टेंसी चेक ना कर ले। तभी मैंने एक वर्ड बोला कि देयर बिजनेस इज बेस्ड ऑन द डेटा। आप किसी मार्केट में एंटर करते हैं तो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, उनका होता है डेटा एनालिसिस। सूरज जी, इसमें मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपके परमिशन से। आईए ने एक अपना फैसिलिटेशन सेंटर, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर दिल्ली में सेट किया है अंडर ए डिप्टी डायरेक्टर, और एचएसएन बेस्ड वो मार्केट सर्वे करके
लीड्स दे रहे हैं और B2B मीटिंग्स भी सेटअप करा रहे हैं। वेरी गुड। आईआई के माध्यम से वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जो ट्रस्ट की बात आपने करी, जैसे किसी एग्जीबिशन में जाके फेस वैल्यू पर बातचीत हो सकती है और चीजें हो सकती हैं, तो वो संभव हो पा रही थी। इसलिए हमारे अध्यक्ष जी ने अभी एक टीम हम लोग गल्फ फूड में भी लेके गए थे, करीब करीब 60 एंटरप्रेन्योर्स थे। उन्होंने वहां पर B2B मीटिंग्स में कुछ सक्सेस हासिल करी, बिकॉज दे वर देयर, और वो समझ पा रहे थे उनको, और कुछ काम हो पा रहे थे। और मैं भी एडवाइस करूंगा अपने मेंबर्स को कि अगर एक दो बार ऐसे एग्जीबिशन में जाके 1-to-1 इंटरेक्शन के बाद वहां के ग्राउंड रियलिटीज पर समझते हुए हम लोग करें, तो इतना टिपिकल नहीं है कि ना कर पाए हम लोग। इंडियंस आर वेरी सक्सेसफुल इन एक्सपोर्ट्स। दिनेश जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मेरा भी कहने का मीनिंग वैसा ही है कि हाँ हमें जी, विजिबल होना है, हमें जी ट्रस्ट बनाना है, हमें जी, मार्केट में मौजूद रहना है। हमें अगर किसी भी मार्केट को एक्सेस करना है तो हमें वहां पर एज ए एग्जिबिटर, एज ए प्रेजेंस हमें बनानी पड़ेगी, एज ए ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, हाँ जी। तब जाकर के आपका चीजें निकल करके आती है। ये करेक्ट। काम करने की कोशिश कर रहा है फॉर इट्स मेंबर्स, कि वो अब आपके साथ मिलकर और इसको एनहेंस करने की बात हो रही है। अब करेंगे आज सर, बिल्कुल करेंगे। म्यूचुअली सक्सेसफुल हो। एक पुराना वो है ना, एक पुराना कोट है राकेश जी, जैसे अभी दिनेश भाई सब कह रहे हैं कि आईआई इज आल्सो ट्राइंग। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज गुड और मास्टर ऑफ वन। तो कहीं ना कहीं मास्टर ऑफ वन नो डाउट सबसे बेस्ट होता है। करेक्ट। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो आपकी मास्टरी है, जिस तरीके से मैं आपका देखता भी हूँ, चाहे वो फर्स्ट मीटिंग मेरे साथ हो, आप माइक्रो में जाके एंटरप्रेनर की सपोर्ट करते हैं, वो मास्टरी अगर आईआईए के साथ और जुड़ जाएगी तो आईआईए के मेंबर डेफिनेटली, जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, हम उसको कई गुना बढ़ा ले जाएंगे। और नो डाउट मैं इस चीज को अप्रिसिएट भी करना चाहूंगा सूरज जी, मैं क्योंकि पिछले 8-10 साल से आपकी वे ऑफ वर्किंग देख रहा हूँ, और मतलब जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं ना, हाईली अप्रिसिएबल एंड कमांडेबल जॉब यू आर डूइंग। एनी टाइम सर, कभी भी। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग कि जो भी मेंबर हैं, यू कैन विजिट आवर ऑफिस। ये करिए, आई एम देयर टू देयर, और सबके साथ नंबर शेयर करना, ईमेल शेयर करना। आपने साथिया को बिल्कुल इस काम पे लगा दिया। कब 10 टाइम्स आपने 10 इंफॉर्मेशन देने की बात रखी, वेबसाइट्स की बात रखी, वेरी गुड, दैट्स रियली। और माइक्रो मैनेजमेंट की हाउ वी हैव टू लाइजन विद द रेलेवेंट एम्बेसी आल्सो, एंड के कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट करना, मतलब हम पूरी चीज सुन रहे हैं आपकी बहुत ध्यान से, एंड रियली इसका प्रॉपर एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग और एक्शनेबल पॉइंट बना लेंगे, साजिया भी बना लेगी, आप लोग भी बना लीजिएगा, ताकि हम लोग इस पर प्रॉपर वे में कर सके और एक फ्रिक्वेंटली डिस्कशन हो सके कि ये पॉइंट पे थोड़ा इम्फेसिस डाला जाए। क्योंकि देखिए क्या होता है, छोटी सी चीजें हैं, आपके बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे जिनको की प्रॉब्लम एक छोटी छोटी चीजों पे, जैसे वीजा से रिलेटेड है, ठीक है, कि एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अग्रवाल, हाँ सॉरी। सो वीजा से रिलेटेड ये वो छोटा सा इशू है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। समटाइम बहुत अच्छे एक्सपोर्टर हैं, उनका सामान उस कंट्री में जा रहा है, लेकिन उनको वीजा मिलने में दिक्कत आती है। मैं इसके लिए भी बोलूंगा कि प्लीज राइट टू अस, बिकॉज हमारे लिखने से पहले क्या, अभी भी जो इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं उनको तो वीजा मिलता ही है। अब हमारे साथ तो ये भी हो गया है कि थोड़े से कुछ कंट्री के साथ में, मैं रिलेशनशिप खराब करना नहीं बोलूंगा, बट ये है कि थोड़ा वीजा में स्ट्रिक्टनेस आई है। मैं बहुत सारे अपने एक्सपोर्टर को देख रहा हूँ कि दे आर रिक्वेस्टिंग अस कि सूरज जी, हमारा बांग्लादेश में बैठा बायर इंडिया नहीं आ पा रहा है, इंडियन एम्बेसी इज नॉट गिविंग द वीजा, सो प्लीज राइट टू देम। तो हम लोग लिखते हैं और विद इन ए डे देयर बायर कैन गेट द वीजा। ये हम लोग के पास में रिकॉर्ड में है। जब तो कहने का सेंस ये है कि इस तरह की चीजें भी आती हैं एक्सपोर्टरों के साथ में, तो दे कैन राइट टू अस, यू कैन राइट टू अस। एक चीज और जानना चाह रहा था सूरज सर आपसे, बताएं। जैसे आपने बताया सेक्शन 232 अप्लाई हो गया, यूरोपियन यूनियन का कहीं टैरिफ आ जाता है आड़े, और सम चेंजेस कीप कमिंग इन बिटवीन व्हिच रियली हैम्पर सम वर्किंग, दोस वर्क एज रोड ब्लॉक्स और स्पीड ब्रेकर्स। तो उनको कैसे हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कुछ हैंडल करने की स्थिति में आ पाते हैं? डू वी हैंडल देम समवेयर? क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए
इसके छोटा सा मैं बैकग्राउंड पे जाता हूँ। क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं, समटाइम्स को हम लोग बैरियर ही बोलेंगे। हाँ जी। हर व्यक्ति अपने अपने कंट्री के ट्रेड को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और जी। वॉर के बाद और कोविड के बाद और दिस वॉर, देन अगेन वॉर, देन सप्लाई चेन डिसरप्शन, रेड सी, डेड सी, ये दुनिया भर की चीजें, हर इकोनॉमी थोड़ी अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगी है। इन दैट केस हमारे यहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन है ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे मिनिस्ट्री में, जो इन सब सारे चीजों को बहुत स्ट्रांगली टेकअप कर रही है, स्ट्रांगली टेकअप कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी है। देखिए होता क्या है ना, आपको मैं बताता हूँ, हमारे तक ना बहुत सारी चीजें आती नहीं है जी। आपसे मैं छोटा सा डेटा शेयर करता हूँ दिनेश जी। अभी आपके सभी लोगों के प्रोडक्ट पे रॉड टैप लगा हुआ होगा, कुछ ना कुछ रॉड टैप परसेंटेज होगा, RODTEP। नीरज जी भी जानते हैं, रहमान साहब भी जानते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। आपका जो रॉड टैप का जो ड्यूटी का जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, लेकिन वो ड्यूटी का जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है ऑन बेस्ड ऑन डेटा, और वो डेटा पहले उन्होंने आपसे मांगा था। हम डेटा रॉड टैप का, बिलीव मी, रॉड RODTEP का डेटा लोग भर करके देते नहीं। क्यों? क्योंकि उस पूरे डेटा में से 5 से 10% डेटा का वेरिफिकेशन होगा, ऑन बेसिस ऑफ दैट दे विल फिक्स द RODTEP, रिमर्सल ऑफ ड्यूटीज ऑन द एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स, जो आपको मिलेगा 2%, 2.5%, 1%, 1.25%, आधा % मिलता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जितना मेल गया, जितना फोन हुआ, जितनी हेल्प डेस्क बनाया गया, आधे % लोगों ने भी डेटा नहीं दिया। ठीक उसी तरीके से आपके प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने वाली है या लगी है, या आपको कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, जब हम आपसे पूछते हैं, जैसे मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, हम जब इंडस्ट्री वालों से पूछते हैं कि क्या यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर दैट XYZ मार्केट, प्लीज राइट टू अस, बिकॉज हर कंट्री के साथ में हमारा डेस्क है और हर महीने मीटिंग होती है, तो देन वी विल रेज द इशू। दिस इज अ फार्स। बिलीव मी दिनेश जी, जवाब ही नहीं आता, रिस्पॉन्स ही नहीं आता। सर हमारे तो सर ये तो हमारी आपकी दुखती रग पे बात ये सूरज भाई पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। और आपने एक शुरू में बात कही ना कि हम लोग इमोशंस पे काम करते, डाटा पे नहीं काम करते। हमारे यहाँ डाटा हुआ आएगा ही, आ ही नहीं पाता है। वो जो होगा देखा जाए पे बिलीव करते हैं हम लोग। हाँ जब लास्ट पूछते हैं तभी याद करते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब डाटा इशू करते हैं। प्रॉब्लम है ये बहुत। आप देखिए हमारे यहाँ से पश्मीना सॉल का एक्सपोर्ट 650 से 700 करोड़ का था, वो घट के 18 करोड़ हो गया कुल 18। हाँ, और कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा एक। और हियर आई वुड लाइक टू से कि गवर्नमेंट के पास तो सारा डेटा अवेलेबल होता है, बिकॉज कस्टम से क्लियरेंसेज है ही सबकी। कंपाइलेशन तो AI लगी हुई होगी सर इसमें अब तो। सर देखिए क्या है, हम आपसे, जैसे आपने बड़ा अच्छा बात छेड़ दिया तो बता देते हैं। अब जैसे क्या है, आपने रॉ मटेरियल, आप बैठे हैं, कोई बैठा है कानपुर में, कोई बैठा है ग्रेटर नोएडा, कोई बैठा है बनारस। अब आपने हर स्टेट का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली यूपी, हर स्टेट का अपना अपना टिपिकल ड्यूटीज, सेस, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस है। हमने आपसे पूछा कि प्लीज कैलकुलेट योर एडिशनल ड्यूटीज, ये आप कितना ड्यूटी दे रहे हो अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज है उसके अलावा। हमने एक फॉर्मेट बना के दिया, वो आपको ही भर के देना है। हमारे पास तो जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास आपको मैं बताता हूं कि जो गवर्नमेंट के पास होगा उसके हिसाब से हम आपको 1.5% दे देंगे, लेकिन आप तो जस्टिफाई करोगे ना कि मेरा तो 3% है, मेरा तो 4% है, आप मेरे को 1.5% क्यों दे रहे हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चैप्टर 72 और 73 से रॉड टैप उड़ा ही दिया गया। जितने भी स्टील वाले बंदे हैं सारे वो हाथ पकड़ के बैठ गए कि जो हमें 2%, 1.5%, 5%, 3%, अब उनको है ही नहीं। वो हैंड टूल्स है ही नहीं, फास्टनर है ही नहीं।
तो एक बिजनेसमैन के लिए अगर आप 60 करोड़ 70 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख, उसका 2% 3% बहुत मायने रखता है। बहुत मायने लगता तो है, इसमें तो कोई दो है। वो सारा खेल डेटा का है। वो आप जब आपको मैं बताता हूं, हमारे यहाँ पर हैंड टूल्स के 300 कंपनियां रजिस्टर्ड है। हमने हैंड टूल्स का जब RODTEP का हैंड टूल्स के चेयरमैन को दिया कि सर आप फॉर्म दीजिए भरवा करके, बिलीव में कितना फॉर्म आया होगा दिनेश जी? एनी आइडिया 10 दिनेश आ जी? गए होंगे, 10 तो आ गए होंगे। सर एक भी नहीं आया, चेयरमैन का भी नहीं आया। Very surprising. ये तो कहने हमारे का से भी वर्स कंडीशन है। सर देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं, आप डेटा नहीं, लोग शेयर नहीं करते, शेयर ही नहीं करते। गवर्नमेंट बोलती है इंडिविजुअल डेटा मुझे चाहिए, ग्रुप में नहीं चाहिए, आई नीड ए इंडिविजुअल डेटा। लोग बोलते हैं नहीं हम ग्रुप में देंगे, नहीं ग्रुप में नहीं चाहिए भाई, हमें इंडिविजुअल कंपनी का डेटा चाहिए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सूरज भाई, जैसे आप भी कई बार मिनिस्ट्री के साथ इन डाटा के ऊपर काम करते हैं, आपको एक सजेशन ये भी देना चाहिए कि नाउअडेज एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट विद गवर्नमेंट। उनको सिर्फ AI ही इम्प्लीमेंट करनी है, और उसके थ्रू आप एक चीज समझिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ एक समस्या ये भी है, आज स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट को डाटा देना है, आज इनकम टैक्स को देना है, आज GST को देना है, आज इसको देना है, आज उसको देना है। 30 के 30 दिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी ना किसी को एक लेटर रहता है हमारे हाथ में, किसको डाटा देना है। तो गवर्नमेंट को कैसे इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को यूज करते हुए सब चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि GST पोर्टल पे तो हर चीज मेरी हर महीने अपलोड हो रही है। द सेम वे आई थिंक जिस तरीके से इनकम टैक्स में भी डिटेल में चीजें जाने लगी हैं, मेरी पावर पे कितनी कंजप्शन हुई, मेरे इस हेड में कितनी हुई, ESI PF, एवरीथिंग इज डिफाइंड ओवर। सो व्हाई नॉट दे कलेक्ट डाटा फ्रॉम देयर। सर मैं मतलब इसमें जस्ट ए थॉट, आप हाँ भी मतलब आगे अगर जब कहीं पे मिनिस्ट्री में बैठे, क्योंकि हम भी अपने प्लेटफॉर्म से हर बार कह रहे हैं, आप भी कहेंगे तो शायद उस तरफ बढ़ भी रही है गवर्नमेंट। Sir, इसमें can मैं I एक मैं add ऐड करूंगा। something in this? यस Good evening, everyone. Good evening, Suraj sir. We were talking about duty drawbacks. I would request, क्या ये format को हम थोड़ा simplify कर सकते हैं? Because मतलब I received it last year actually from Himanshu ji. तो there are many बहुत सारे points ऐसे लगे which I feel is quite difficult to data submission के point of view से थोड़ा difficult लगा कि हम इतना ज्यादा डिटेल्ड डेटा कैसे प्रोवाइड करें। तो मींस if this is a relevant point or if this can be worked out in some way, तो maybe it will also be helpful for members or the other people जो शायद वो डेटा जो required होता है to work on a particular system, शायद वो मिल सके। मतलब हीना जी आपका आप कहना ये है कि कुछ उसमें से डाटा ज्यादा मांगा जा रहा है RODP। मतलब it's a quite complex format। अगर हम मैं means बता रहा हूँ, मैं everyone cannot हर हीना कोई जी को नहीं मैं शायद समझ गया, मिल हीना जी मैं जाता आपकी है। बात समझ गया, मैं जी बता जी नीरज जी इनकी बातें बिल्कुल सही है कि जो फॉर्मेट है वो बहुत बड़ा ही कम्बरसम प्रोसेस, लेकिन उस ड्यूटी के परसेंटेज जो फिक्स होगा, चाहे वो ड्यूटी ड्रॉबैक हो या रॉट टैप हो, उसको फिक्स करने के लिए हमें वो डेटा चाहिए ही चाहिए। लेकिन हाँ, यहां मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बिल्कुल सही है कि वो फॉर्मेट इतना कम्बरसम है, ये एक MSME के लिए वो डेटा भर पाना मुश्किल है। तो इसके लिए भी तो सॉल्यूशन गवर्नमेंट आपको देता है, मैं बताता हूं। उसके लिए सॉल्यूशन हम यहां बैठे हैं। गवर्नमेंट EPC के पास में 2 3 4 एजेंसी को लगाती है कि आप इस सेक्टर का डेटा में अगर जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको ये हेल्प करवाएं। जैसे कंसल्टेंट वगैरह होते हैं जो हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, वो आपको हेल्प करेंगे टू फिल द फॉर्म। हम ये जो कम्बरसम वाला प्रोसेस है, ये मैंने बिल्कुल जायज है,
और दूसरा, जैसे नीरज जी ने बोला कि सारा डेटा तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, सारा सिस्टम में है, गवर्नमेंट, व्हाई नॉट गवर्नमेंट इज यूजिंग द एआई? करेक्ट सर, गवर्नमेंट वही तो एआई यूज करके रेट फिक्स किया उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने उस डेटा को यूज करके रेट फिक्स किया तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने तो डेटा सबमिट किया नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने सिस्टम से कैलकुलेट किया और उन्होंने लगा दिया। अब आप बोल रहे हैं, मतलब आप नहीं, अदर इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि जो आपने रेट फिक्स किया वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत कम है। तो सरकार बोलती है ठीक है, कम है, हाँ कम है, तो आप उसको जस्टिफाई करो, आप उसको प्रूफ करो, आप फॉर्म भर के मेरे को दो। क्योंकि जितने भी ड्यूटी ड्रॉबैक या जितने भी रॉड टैप फिक्स हुए हैं वो मोर और लेस 80-90% विदाउट आपके फॉर्म के हुए, वो सारे वही आपने जो सही बताया एआई बेस्ड या उनका अपना कैलकुलेशन बेस्ड, उसी बेसिस पर हुआ है। तो जो टेक्निकल कमेटी में हमारा मेंबर होगा उनको पहले से पहले ये सब चीजें भी हम डिस्कस कर पाएंगे? बिल्कुल सर, आपको मैं बताता हूं, इफ यू अलाउ अस सच काइंड ऑफ कमिटीज एवरी मंथ, अभी आपके रॉन्ग टैप से रिलेटेड जीके पिल्ले कमेटी है, ड्रॉबैक से रिलेटेड हमारे वो डीजीटीआर वाले जेएस की कमेटी है, इन सारी कमिटीज में आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि मैं आपके यहाँ से नीरज सिंघल जी हो चाहे जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट हो, यू कैन कम अलोंग विद अस। मैं तो, हम लोग तो वी आर लव टू, आपको मैं बिलीव कीजिए, अभी पीछे मीटिंग थी प्रगति मैदान में 1-to-1 बेसिस पे कॉमर्स मिनिस्टर के साथ में, हम लोगों ने जब, और खास करके चैप्टर 72-73 मुझे कम से कम 15 लोगों को भेजना था 1-to-1 बेसिस पे। लोग अरेंज नहीं होते हैं, लोग, मैं बुरा मत मानिएगा, किसी को भी मैं बुरा फील नहीं कराना चाहता, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, सरकार भी उतनी हड़बड़ी में है, इंडस्ट्री भी उतनी हड़बड़ी में है। वो अभी आज मेरे पास मेल आएगा, कल 15 लोगों को भेज दो, इस टॉपिक पर डिस्कशन होना है, लोग ही नहीं पहुंच पाते, लोग ही ये तो अवेलेबल नहीं फैक्ट हो है, पाते। ये सूरज भाई फैक्ट है। इस समय तो सरकार अब इस क्या मैं समय बोलूं, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में। हाँ, तो इतने शॉर्ट नोटिस, अब ना मैं उनको कुछ बोल सकता हूँ ना मैं इधर कुछ बोल सकता हूँ कि भाई आप आए नहीं, टाइम से नहीं आए, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हैं। अभी पीछे आपके आपके मेंबर हैं, हमारे भी मेंबर हैं, रिमझिम इस्पात वाले योगेश अग्रवाल जी, आपके बरेली से गाजियाबाद के आपके अंबिका स्टील वाले सीपी गुप्ता जी, इन सभी लोगों जी। को मैं रेगुलर मिनिस्ट्री बुलाता हूँ, बिकॉज दे आर द स्टील मैन्युफैक्चरर। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सम टाइम में 5-10 लोगों से ज्यादा मैं खड़ा ही नहीं कर पाता, लोग आ ही नहीं पाते हैं। ये प्रॉब्लम है सूरज भाई हम लोगों के साथ, क्योंकि वी आर द पियोन ऑफ आवर कंपनी एंड वी आर द जनरल मैनेजर ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंपनी। थोड़ा हाइब्रिड मोड शुरू हो जाए, क्योंकि कई लोग कई बार लॉजिस्टिक्स की वजह से कि कोई कोड डेट है, कोई बात है, वो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, दिनेश या जी कोई हाइब्रिड मोड में हो गया है, बहुत मीटिंग हाइब्रिड मोड में आजकल चल रहा है, हम लोग कोशिश करते हैं, अब हो रहा है, बट खाली यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, ऑफिस बियरर्स और मेंबरों से, थोड़ा सा वक्त अपने चीजों से निकाल करके थोड़ा इन सब चीजों में भी एक्टिव रहें, तो एक मास लेवल पे इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। डेफिनेटली सूरज भाई प्री प्लान वे में होगी तो वी विल डेफिनेटली कोऑर्डिनेट, और हम कोशिश करेंगे कि पीएचजीटी में से किसी ना किसी का रिप्रेजेंटेशन रहे। साजिया नोट करिए, पॉइंट को नोट करिए प्लीज। जी सर। वेरी गुड, सूरज जी इस मामले में परफेक्ट है दिनेश भाई? एकदम नोट करा। उस जगह नोट करो, पहले पीएचजीटी को हाजिर करेंगे। बिकॉज वो क्राइसिस मैनेजमेंट में वही काम आने वाला है और कोई काम नहीं आने वाला। We need a number. We need a number. तो नंबर तो वहीं से पूरा हो। लाली एक अच्छी मीटिंग आज हुई है, देखिए आपकी परमिशन से, इट्स ऑलरेडी 5:50। हाँ, यस यस, आई थिंक वी मस्ट कंक्लूड इट। एनी अदर क्वेश्चन किसी और का हो तो ठीक, नहीं तो फिर राकेश सर, मेरे 2 क्वेश्चंस थे एक्चुअली। एक तो जैसे हम, मींस आई एम फ्रॉम कैलको, दोज हु डोंट नो, मूवेबल वर्किंग इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म का what type of scope is there out of India, and what are the important certifications that we need in that case, जो respective countries में consider होते हैं, maybe in terms of quality or fitment or related to working. आप एक काम करिए, आप मेरे को एक मेल ड्रॉप कीजिए along with HSN code okay and the country name,
ठीक है. तो on basis of that, I'll suggest you the requirement of that country as well as the ये जो आपने HSN कोड डालेंगे तो then accordingly I'll give you the complete potential. Okay. Sir, And दो we लाइन have- okay, continue है ना. Okay. One more question. अभी आजकल we are receiving some emails कि XYZ हम agents हैं and we charge 2% or 1% of commission and we are having this tender and all. तो how to authenticate that mail कि वो relevant है या नहीं है? Because we are unable to judge whether the mail that we have received is a relevant one or not. तो उसको हम First of कैसे all, figure out कर सकते हैं? मैं बताता हूँ. First of all, 99.99999999 are fraud. First of all, Okay. उस पर जाना ही नहीं है. Such kind of practice is totally fraud. सुनना ही नहीं है. आपका जो प्रॉपर SOP है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, प्लीज फॉलो दैम. आप उसी को फॉलो करें. इस तरह के जो मेल आते हैं या फोन कॉल है, मैसेजेस है, नो. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, किसी भी तरह का, इनफैक्ट ये अभी नीरज जी ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, AI. ये तो अब तो फ्रॉड में AI आ चुका है. Whenever you will go for the approve checking, वो भी फ्रॉड होगा. If they will give you some reference कि you can check with this Rishika or the Osama Siddiqui or the Twin India. It's also they have planned. अभी एक फ्रॉड केस हुआ है हमारे कुंडली में. They have given some very good order, बहुत बड़ा ऑर्डर था, and they said कि you can check with that people. Earlier they was supplying to us. उन्होंने उसने चेक किया तो बोला हाँ बिल्कुल. That was also the planned way. मतलब उन्होंने सारी चीजें प्लान होती है. तो दैट मीन्स इस तरह की चीजें 99.99999 100% फ्रॉड है. प्लीज. Okay. Thank you, आई sir. रिक्वेस्ट, बिल्कुल नहीं करना है. नो फॉलो, नथिंग. Thank you, sir. You can approach, you can write nowadays all embassies, maximum our Indian embassies, consul general office are a kind of EPC. Okay. They are behaving like a EPC. Okay. अगर किसी का भी ऑथेंटिसिटी चेक करना है, you can write to them, copy to us. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. That's it. Suraj sir, how Swift is helpful in this? Getting the credit report or done in spreadsheet? DNB? DNB अच्छा है. रेटिंग एजेंसी, कुछ रेटिंग एजेंसी है जैसे आपका, इनफैक्ट आप रेटिंग एजेंसी के पास क्यों जाते हैं? आप सभी लोग ECGC के कस्टमर होंगे. सब लोग हाँ जी. ECGC का उसमें कवरेज लेते हैं. आप ECGC को 1400-1500 रुपया दीजिए. आपके बायर की और आपके बायर की क्रेडेंशियल्स वो खुद वेरीफाई करके देगा आपको. That is better. ये कहाँ पर होगा रजिस्ट्रेशन इसमें ECGC के साथ? ECGC तो भाई सब एक्सपोर्ट जाएगा. क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हाँ, होगा हाँ. ना. वो सेपरेट एजेंसी है बेसिकली. उनकी वेबसाइट होगी, उस पर हो जाएगा अपना. We can always सर get आपका, आप जहां बैठे होंगे उसका एक नियरेस्ट, आज इतने हेल्पफुल हैं ये, आप अपने नियरेस्ट ECGC ब्रांच वाले को फोन करिए, वो आपके ऑफिस में आके समझा के जाएंगे. अच्छा, वेरी गुड. आपको जमने की सर जरूरत उन्हें नहीं है. दे विल कम, इंश्योरेंस भी तो उन्हें आपसे ही लेना है. ऑब्वियसली. सर इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं सर. मेरे हाँ जी, मैं समझता हूँ दिनेश जी. आज हमारे बीच में हमारे पास्ट सुनील प्रेसिडेंट सुनील वैद्य जी भी हैं. आपको भी अभिनंदन, प्रणाम भाई साहब. आपका कोई प्रश्न, कोई अगर सूरज जी के साथ कोई हमें गाइडेंस या मार्गदर्शन. अनुभव साझा करना चाहूँगा. मैं भी एक्सपोर्ट पे अभी हूँ और मेरा एक्सपोर्ट का सफर अभी कोई 1 साल ही हुआ है. मुझे लगता है MSME के लिए बहुत सी दुश्वारियां अभी भी बनी है इस पूरे सिस्टम में. आप एक्सपोर्ट करते हैं, जब कुछ देखते हैं या आपके पास में शिपिंग बिल जनरेट होता है, कस्टम क्लियरेंस होती है, अभी भी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो MSME हैंडल नहीं कर पाते. आपका आइसगेट रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी हमारे 2 शिपमेंट वहाँ पे डिनाई हुए इस बात को लेकर कि आपका AD कोड रजिस्टर्ड नहीं है. मुझे लगा नहीं कि ऐसा होना चाहिए, पर ये लगातार 2-3 बार हुआ.
HSN कोड को लेकर भी कई बार दिक्कतें पैदा हुई। कुल मिला के सिस्टम अभी स्मूथन नहीं दिखाई दे रहा, और ये मेरा अनुभव नहीं है। मैं समझता हूँ मेरे ऐसे बहुत से जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनका अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, हमें लगता है कि मुझे एडिशनल स्टाफ की जरूरत है, एडिशनल कई स्टाफ की जरूरत है जो सारी चीजों को हैंडल करें। तो ये तो खैर एसोसिएशन में मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, तो समझता हूँ कि ये तो हमें अप्रोच करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी, कि कम से कम ये चीजें जरा ईज आउट करें। और बहुत ज्यादा विश्वास का जो माहौल बना रहता है कि साहब पता नहीं क्या फ्रॉड हो रहा होगा, इसको चेक करने के लिए इतने ज्यादा चेक पॉइंट लगा दिए गए हैं कि जिसकी वजह से बहुत मुश्किलें पैदा होती है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो अवधारणा है उसके विपरीत अगर इस तरह के अनुभव हमें होते हैं, तो ये आपके जरिए मैं पहुंचाना चाहूंगा कि आप प्रमोशन काउंसिल के सर्व सर्वा है यहाँ पर। ये बात सरकार तक होनी चाहिए कि हमारे धीरे धीरे पूरे प्रोसीजर को ईज आउट करना चाहिए। और बाकी मैं जरूर ईपीसी की मेंबरशिप लूंगा। मेरा भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है तो मैं बेसिक में, स्टूडेंट्स में और गाइड्स में, बोर्ड्स में, मास्टर्स में मैं जरूर मेंबरशिप लूंगा। और मैं कोशिश होगी कानपुर मैं ईपीसी की मेंबरशिप को बढ़ाऊं, जिससे कि एक अच्छा सा एक इकोसिस्टम खासकर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट के मामले में यूपी में काफी कुछ की संभावना है, वो आगे बढ़। मैं पुनः जी राकेश जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका पूरा टोटल जो सेलिब्रेशन थे बहुत इंफॉर्मेटिव थी, और बहुत ही बैलेंस वे में जो आपने चीजों को एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा। थैंक यू सर। थैंक यू सुनील जी। इसमें एक बात ऐड करूंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। आपने सारी बातें सही बोली है, इसमें एक ऐड करूंगा। पीछे बहुत सारे ना आइस गेट से रिलेटेड और डीजी सिस्टम से रिलेटेड और रिस्की एक्सपोर्टर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आए। जब मैं सभी चीजों को जब कैलकुलेट किया अपने मैथमेटिकल टर्म्स में, तो मैंने भी ये फील किया कि आपकी डिपेंडेंसी सीएचए के ऊपर बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से आपकी 60% प्रॉब्लम जो है उसके वजह से है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से रहेगी कि आपका जो लॉगिन आईडी, पासवर्ड, आपका फोन नंबर, वहां सीएचए सब कुछ वो सीएचए नहीं डाल रखा है। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, प्लीज थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम कीजिए उनसे साथ। मतलब कहने का सेंस है, आपको जानना जरूरी है कि आपका सीएचए काम कैसे कर रहा है। होता क्या है, ये वैसी ही बात है जैसे हो सकता है कि हम नए नए जब वर्चुअल काम करते थे तो हमें बड़ी दिक्कत आती थी, स्क्रीन कैसे शेयर करें, चैट कैसे करें, अकाउंट कैसे खोले। तो ये भी एक उसी तरह का प्रोसीजर है आइस गेट और डीजी सिस्टम में। तो आप अपने यहाँ किसी एक व्यक्ति को, लड़के को, लड़की को, किसी को डेवलप करिए जो सीएचए को मॉनिटर करे, क्योंकि थोड़ी सी गलती उसकी ना आपको बड़े लंबे लिफाफे डालती है और आपको एहसास नहीं होता। क्योंकि सॉरी टू से, अब अपना लोकल भाषा में बताता हूं कि आपकी गर्दन उसके हाथ में होती है, उससे थोड़ा बाहर आइए प्लीज। मैं एग्री करता हूँ हमारे बिलिंग में या हमारे बिलिंग को बनाने में ये जैसे कि कुछ व्यक्तियों का मुझे खामियाजा गुजरना पड़ा, और उसका शिपिंग बिल जनरेट होने में बहुत मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये चीजों को काफी कुछ हमें भी जानना चाहिए, हमें भी ऑपरेट करनी चाहिए। पूरी निर्भरता ठीक नहीं, और इतना ऐसे में कस्टम से रिलेटेड अपने यहाँ 3-4 हमारे जो जितने भी हैं, चाहे एयर वाले हों, चाहे तुगलकाबाद, चाहे ये पटपड़गंज और ये सारे जितने भी हैं, मैं डे टू डे बेसिस पे चीफ कस्टम कमिश्नर से मेरी बात होती है। ज्यादातर जो इश्यूज हैं वो बीच का मीडियोकर सीएचए है, लोकल इंस्पेक्टर है, वो क्रिएटेड वहां से, वो अननेसेसरी पैनिक बटन वहां से दबा हुआ है। आपकी तरफ से कोई गलती अगर हुई है होगी तो ठीक है, किसी ने की है गलती, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। तो बेहतर ये है कि आपके और इस चीजों में थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए, ज्यादा डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है उनके ऊपर। इस सलाह का थैंक यू सो मच सर। सूरज जी, एक ही चीज कहना चाहेंगे। हेलो, हाँ, वो जो आपने अभी आंकड़ा दिखाया था जिसमें एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का वो था, जिसमें हम 3rd नंबर पे थे नॉर्दर्न इंडिया में, 1st नंबर पे, 2nd नंबर और 3rd नंबर, जिससे 109 आ रहा था हमारा डाटा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में जिस तरीके से हमारे मेंबर्स हैं, आप और हम कंबाइन होके इस डाटा को कैसे फर्स्ट और सेकंड की तरफ बढ़ा सकते हैं, उस तरफ हम प्रयासरत रहेंगे आपके साथ मिलकर। बिल्कुल सर, और करेंगे मुझे सर। उम्मीद है ईईपीसी और आईएईए के मेंबर्स उस डाटा को बढ़ाने में आपका सहयोग करेंगे, सो दैट ईईपीसी नॉर्थ इंडिया भी फर्स्ट और सेकंड की तरफ बढ़ सके। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली वी विल। राइट जी। दिनेश जी, वोट ऑफ थैंक्स कर दीजिए एक बार, क्लोजिंग रिमार्क्स। जय श्री कृष्ण। सर आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं दिनेश भाई, आप म्यूट हैं। हाँ। और आईए के साथ का ये एक नई ऊंचाइयां लेगा आगे। और जिस तरह से आज राकेश सूरज सर जो नॉर्थ इंडिया के ईपीसी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें और अपनी टीम के साथ इतनी सराहनीय बातें हमारे साथ शेयर करी, हम उनका रियली धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया सारांश में मुझे लगता कही कि वी शुड बी अवेयर एंड अलर्ट एक्सपोर्टर, और we should always technologically upgrade ourselves, and there are institutes and research labs उनका हम बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। We have to exploit the talent already available within our country, और उसका यूज करके हम लोग बॉर्डर्स क्रॉस करके अच्छा काम कर सकते हैं। तो रियली थैंक यू वेरी मच सर कि आज आपने इतना अच्छा हम लोगों का सराहनीय काम किया, and you have for any problem that may be there, और एक अंडरस्टैंडिंग भी हम लोगों के बीच में बन रही है, which will go a long way। एंड विशेष धन्यवाद है हमारे पास्ट प्रेसिडेंट सुनील वैश्य साहब का, हमारे सूर्या हवेलिया जी, प्रदीप गुप्ता, विशाला जी, मैं देख रहा हूँ पवन गोयल जी मौजूद हैं, रोहित ब्रिजपुरी जी मौजूद हैं, और सभी मेरे साथियों का, रहमान भाई का, और गौरव बसीन जी मेरे बरेली से उपलब्ध हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अध्यक्ष जी का तो विशेष आभार है कि उन्होंने इस सेंसिटिव मुद्दे पर एक आज ये वेबिनार करवाया, और हम लोगों को इतनी, और सभी मेरे साथी मेंबर्स का जिन्होंने इसमें पूरी रुचि लेकर क्वेश्चन भी पूछे और पूरी अंडरस्टैंडिंग ली, और हम लोगों को और ज्ञान उससे मिला के क्वेश्चन से। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू सर, Thank you, थैंक sir. यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू। Thank you. जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।